शेरवानी के बेटे हो ना? जी जी मैं शेरवानी साहब। और ये सफारी सूट का बेटा है? तुरपाई को एक बड़ा ब्रांड बना के दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, तो इसमें आपका क्या मसला है? भाई तुरपाई एक नाम है, एक तारीख है, तारीख। आपके पार्टनर का आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट कर, ये चीजें ज्यादा जरूरी होती है। मैं तो हूँ एक सरकारी अफसर, इतना अच्छा ससुराल मिला है, मेरे ससुराल की तरह तो है नहीं। अंधों की तरह धनधनाते हुए सड़कों में निकल आते हो, देखना नहीं होता आगे पीछे। मैं आगे बड़ी मुश्किल से नजर आता, पीछे क्या नजर आएगा? बड़े दांत निकल रहे हैं तुम लोगों के। क्या नजर पाई आपने? इतने काले हेलमेट में से मोती जैसे दांत देख लिए। नाम है इस नस्ल का। जिंजी नहीं, वो जेंजी कहते। हाँ, आपके ब्रांड का नाम फैशन इंडस्ट्री में तो कभी नहीं सुना। आपको पता है मायरा खान के कपड़े किसने बनाए थे? किसने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं। लेकिन बस सिर्फ एक मसला है, केस की गर्दन नहीं है, वो हम लगवा लेंगे। मेरे पास सेडान है, एसयूवी है। अब है मैं कौन सा आपका नाम बदलने को कह रहा हूँ आईडी कार्ड पे? इस दुकान का नाम बदल लेते हैं, बल्कि नाम ही क्या, पुराने बोसीदा कारीगर हैं, इनको भी बदल लेते हैं। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में कोई ऊपर से ईंट गिरे और आपके सर पे लग के आपकी बड़ी सी तस्वीर यहाँ लगाएंगे। बंद कर बकवास। लीजिए मियां, इस सूट पर कच्ची सिलाई मार दें, शाम को चाय होनी है। ख्याल रखिएगा कि कच्चा भी ऐसा हो कि पक्के का गुमा हो। जी जनाब। और वो लेडीज सेक्शन में जाके कार चौक पर जो चंद का काम लगवाया था, देखें वो आया नहीं आया। हमें ऑर्डर कार को वक्त पे देना होता है, शुरू से हमारा यही उसूल है। जैसे हीरे को नहीं तोड़ा जा सकता ना, ऐसे बेउसूली को शेरवानी से नहीं जोड़ा जा सकता। वाह शेरवानी साहब वाह, क्या कहने। मैं अभी वहाँ जाके देखता हूँ और आपका पैगाम भी पहुँचा दे। 50 साल से जायद हो गए। हमारे मरूम अब्बा जान ने अपने हाथों से टांके लगाकर तुरपाई की बुनियाद रखी थी, और आज अल्हम्दुलिल्लाह हम वही के वही है। कौन बोला ये? जनाब मेरा मतलब है कि हम आज भी हाथ से तुरपाई करते हैं, मतलब हैंडमेड। यही हमारी इनफरादियत है। तुम्हें क्या पता दुनिया में इसको कितनी अहमियत दी जाती है। मगर शाहजेब साहब का मानना तो कुछ और है। उनका कहना है कि मशीन जो है वो इंसानों का वक्त बचाती है, और हम कम वक्त में ज्यादा काम भी पकड़ सकते हैं। उस बेवकूफ ने 3 बेवकूफ वाली फिल्म देखी होगी, तभी ऐसे कह रहा है। उससे क्या पता मशीन में एहसास और इखलास कहाँ। वाह वाह। हम जब शादी का जोड़ा लेते हैं ना, तो अपने हाथों से टांके लगाते हैं, जैसे 2 कपड़ों के हिस्सों को नहीं, 2 खानदान को जोड़ रहे हो। अब ये नई नस्ल इस बात को कैसे जाने? वो क्या नाम है इस नस्ल का भला? वो शेरवानी साहब वो जिंजी। हाँ जिंजी नहीं, वो जेंजी कहते। हाँ जेंसी। अब देखो, सुबह स्कूटर मांग के लेके गए अपने नाकारा दोस्त भट्टी के पास, और अब तक कोई अता पता नहीं है। वो सुबह को क्लासे लेने जा रहे हैं ना आजकल। कौन सी क्लास? बे युगांडा के कछुए, सुस्तुल वजूद, कहाँ रह गया तू? अरे यार इतना जलील क्यों कर रहा है? बस पहुंच गया हूँ मैं। अरे कहाँ पहुंच गया यार? खुदा की कसम, स्नेल के कजन, तुझे कब से कहा हुआ कि टाइम पे आ जाना। अभी अब्बा इतनी क्लास लेंगे, मुझे लेट हो गया तो। अबे यार मैं तो यही हूँ, तू कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। किधर है भाई? ये हटाएगा तो पता चलेगा ना किधर है। मुझे लगा चोर आ गया, आज तो गया फोन मेरा। अरे यार ई चालान की वजह से पहनना पड़ता है ना। ये चालान को छोड़, इस मुंह पे तो वैसे ही फर्ज होना चाहिए ये। तू कुछ ज्यादा मजाक नहीं उड़ा रहा? तो क्या उड़ाऊं? तेरी पतंग उड़ाऊं? यार वैसे पतंग पे लाहौर जाना चाहिए था बसंत पे। पैसों का मसला नहीं होता ना, तुझे लेके जाता। यार जब भी पैसों मुझे जरूर लेके जाना, तेरा सबसे भरोसे वाला दोस्त हूं मैं। बात तो तेरी ठीक है। अब तूने वो चीड़े मकरानी का गधा देखा है ना, उसकी तरफ तेज तेज जाना है हमने दुकान की तरफ। अगर हम लेट हो गए ना, बहुत बुरा हो जाएगा। अच्छा चल चल शाबाश। तेरे अब्बा कब तेरी क्लास नहीं लेते? ईद के दिन वो थक के सो जाते हैं ना, तो क्लास नहीं लेते, बाकी पूरा साल लेते हैं। चाहते क्या है आखिर तुझसे? यार वो चाहते हैं कि मैं उनकी वो फटीचर दुकान संभाल लूं, जिसमें वो कुछ भी बदलना नहीं चाहते। हर वही पुरानी चीज रखी हुई है, कारीगर तक नहीं बदलते। बेटा फिर तो तू गया। ऐसे क्या? अरे मेरे पास नित नए आइडियाज हैं। मैं उस दुकान को ना ब्रांड बनाना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि उस बड़े ब्रांड के कपड़े बड़ी बड़ी मॉडल्स पहन के बड़े बड़े फैशन शो में चलें। 1-1 किलोमीटर चलाऊंगा मैं उनको पैदल।
और उन्हीं बड़ी बड़ी मॉडल से हमारी दोस्तियां भी हो यार। छोटी सोच, सोच बड़ी करोगी तो अमीर बनोगी, कुछ नया करोगी। सुन लिया ना आपने जासिम अली शाह को? अरे आपकी बेटी की बात कर रही हूँ, हर वक्त गुस्से में रहती है वो। क्यों गुस्से में क्यों रहती है भाई? जैसे आप जानते नहीं हैं। अरे वो इस रिश्ते से खुशी नहीं है। रिश्ते से खुश क्यों नहीं है? उसे तो खुश होना चाहिए, इतने बड़े घर में ब्याह कर जा रही है, ये तो खुशी की बात है। लोग तो तरसते हैं ऐसे रिश्ते को, उसके तो भाग खुल गए, किस्मत जाग गई है। सरमत, कभी कभी ना मुझे ऐसा लगता है आपके अंदर ना किसी औरत की रूह है। कितनी औरतों वाली बात करते हैं आप। चलो मेरे अंदर औरत की रूह है तो सही, हालांकि औरतों वाली बातें तो तुम्हें करनी चाहिए। जाकर अपनी बेटी को समझाओ औरत के रूप में। आपकी बेटी पैसों से इम्प्रेस होने वाली नहीं है, उसने सिर्फ आपकी जिद की वजह से हाँ की है। अगर हाँ की है तो उसे कहो कि अब इस काम को मुकम्मल भी करे। इतना अच्छा ससुराल मिला है, मेरे ससुराल की तरह तो है नहीं, अमीर लोग हैं। और वैसे मैं उन्हें जानता वानता नहीं था, मैं तो हूँ एक सरकारी अफसर हैं। अब वो क्लब में उनसे मुलाकात हो गई, रजी साहब ने ना मिलवा दिया इनके ससुराल वालों से। बातचीत आगे बढ़ी और रिश्ते तक पहुंच गई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, आज रिश्ता हो रहा है वहाँ पर। नहीं 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 सरमत साहब, ये बात इतनी सादा नहीं है। मैं ये सोच रही हूँ कि ये तो बड़े अमीर लोग हैं, इनको तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, अमीर कबीर। फिर आखिर इन्होंने अपनी मिराल को क्यों पसंद किया? कि हमारी मिराल है इतनी प्यारी, इतनी खुशनसीब कि उस घर में ब्याह कर जा रही है। भाई ये जो बड़े घर वाले होते हैं, इनकी कोशिश होती है कि किसी भी घर में रिश्ता हो, लेकिन रिश्ता अच्छे घर में होना चाहिए, बेशक गरीबी क्यों ना हो। अब देखो हमारे दानियाल को माशाल्लाह हैं, अपने बाप के साथ बिजनेस में पार्टनर है, हैंडसम है, स्मार्ट है, मेरी तरह है कि नहीं? अब मैं काम कर लूं? एक नंबर का घोंचू है यार, मुझे हर वक्त अपने पैसे से इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। I mean, हद है। और तुम होती हो इम्प्रेस? तुम्हें लगता है कि मैं इम्प्रेस होती हूँ? एक नंबर की ना पागल होता। मैं पता है, मुझे ऐसा लड़का और ससुराल मिले ना, मैं ऐसा जलाऊं सबको, घूमूं फिरूं, पार्टी करूं और अपनी नई कार में अपने सब फ्रेंड्स को लेके फिरूं। तू ले ले मेरा ससुराल। मतलब इन सब चीजों से ऊपर भी कोई चीजें होती हैं यार। आपके पार्टनर का आपके लिए केयरिंग होना, आपको ओन करना, आपकी लाइक्स डिसलाइक्स को रिस्पेक्ट करना, ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं। ये सब ना किताबी बातें हैं, जब पैसा हो ना तो सब चीजें सीधी हो जाती हैं। अगर ऐसा ही था तो फिर बिल गेट्स की बीवी ने उसे डिवोर्स क्यों ली? वहां पे पैसे ने क्यों नहीं कोई रोल प्ले किया? ओ बहन, शादी सर पे है, अब तक तो तुम्हारे ड्रेसेस भी स्टिच होना शुरू हो गए होंगे। तो मुझे ये बताओ, तुम पहन क्या रही हो? ड्रेसेस, ये एक और मसला है। क्यों हमारे यहाँ ड्रेसेस वगैरह की ये सारी चीजें लड़के वालों की पसंद से की जाती हैं? मतलब मुझे क्या कट चाहिए, क्या कलर चाहिए, नहीं, बस जो लड़के वाले भेजेंगे वो मैं पहन लूंगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जितने ब्रांड कॉन्शियस दानियाल भाई हैं, तुम देखना किसी बहुत बड़े डिजाइनर सी ना तुम्हारे ड्रेस लेंगे। फिर से ब्रांड। सिया का फोन था, दानियाल की शादी के बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उसको बताया कि भाई मैं अपने बेटे की शादी बहुत धूमधाम से करूंगी और ऐसी शादी होगी कि मेरे बेटे की शादी ना टॉक ऑफ द टाउन हो। That's fine, लेकिन होने वाले समधियों को ऑन बोर्ड रखना, उनको बता देना कि जो भी करना हो वो हमें बता कर करें। आफ्टर ऑल हमारा एक सोशल स्टैंडिंग है, एक स्टेटस है, तो मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज जो है जरा भर भी गलत। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हमारा इतना बड़ा फ्रेंड सर्कल है, इतने लोग जानने वाले हैं, फिर आपको यही लोग क्यों समझ में आए हैं? अरे वो शकील साहब हैं, उनकी कितनी बड़ी कंपनी है, ठीक है, और वो जो मेरी दोस्त है रोजीना, कनाडा में उसकी बेटी है, वो लोग तैयार थे शादी के लिए, लेकिन फिर यही लोग क्यों? दानियाल को लड़की पसंद है, इसलिए उसने फौरन हाँ कर दी। तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों बाप बेटा ना बिल्कुल एक ही जैसे हो, हर चीज को ना कैलकुलेट करते हो और उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। तो इस लड़की के मिजाज में हमारे बेटे के मिजाज में बहुत फर्क है। You are not understanding the situation. देखो, आज जो है लड़की का बाप डेप्टी सेक्रेटरी है, कल को सेक्रेटरी हो जाएगा, उसकी लड़की हमारे घर में होगी तो हमारे सारे काम आसानी से हो जाएंगे। And Daniel is not a fool. He understands this. और जल्दी उस लड़की को अपने रंग में रंग लेगा। रिश्तों के तकाजे कुछ और ही होते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि कहीं उस लड़की के और हमारे खानदान में जो फर्क है ना, वो आगे चल के कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम ना क्रिएट करे।
You are overthinking the matter. You know, just think about it. वो लड़की इस घर में आएगी, यहाँ का माहौल देखेगी, वो खुद ब खुद इसको अडेप्ट करने की। अब I mean, which girl is there who doesn't want to travel, doesn't want to shop, doesn't want to have fun, go to parties? Take it easy. Everything will be fine. I hope so कि ऐसा ही हो जैसा आप सोच रहे हैं। हेलो बोलो। हेलो का जवाब बोलो नहीं आए होता है। क्यों फोन किया है? What do you mean by क्यों कॉल किया? क्या तुम ऐसी हो या बनती हो? इन कुछ दिनों में हमारी शादी होने वाली है, तुम मेरे घर आओगी। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी आदतें जान लो, कंपैटिबिलिटी यू नो। और अगर मैं यही बात तुमसे एक्सपेक्ट करूं कि तुम भी मेरी आदतें जान लो तो? फॉर एग्जाम्पल दानियाल, मुझे ना सादा जिंदगी गुजारनी है, रियलिटी के बहुत करीब तरीन। आई डिडंट गेट इट। मतलब मैं अपने आप को ना किसी सोशल बॉन्डिंग में कैद नहीं करना चाहती। अगर कॉफी मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन ढाबे की चाय भी मुझे बहुत पसंद है। अगर कोई बहुत लैविश गाड़ी हो तो भी ठीक है, लेकिन कल को अगर मुझे जिंदगी में रिक्शे में भी ट्रैवल करना पड़े ना, तो मैं उसमें भी बहुत खुश होंगी। ये जो सारे सोशल प्रोटोकॉल्स है ना, इनसे मेरा दम घुटता है। You know what I mean? No, you understand. भला मैं ढाबे की चाय क्यों पीऊंगा, या मैं रिक्शे में ट्रैवल क्यों करूंगा? मेरे पास सेडान है, एसयूवी है, नौकर है मेरे काम करने के लिए, शेफ है जो मुझे खाने बना के देता है। प्लीज इस मिडिल क्लास मेंटालिटी से निकल आओ यार। हेलो 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 हेलो, मुझे आवाज नहीं आ रही तुम्हारी दानियाल। हेलो 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 यार, एक तो इतनी दफा का है ये सस्ता मोबाइल चेंज कर लो, मैं कल ही तुम्हें महंगा मोबाइल भिजवाता हूँ। हेलो हेलो, उस दिन मम्मी ने भी नोट किया यार। अब है हर वक्त मुझे अपने ब्रांड से इम्प्रेस करता रहता है। मियाँ, ऊंट के पाँव पालने में नजर आ जाते हैं, आप तो पूरे नजर आ गए। इधर आइए। वो पंजाबी में क्या कहते हैं, सज्जा दिखा के मारो खब्बा। वाह मास्टर साहब वाह, क्या अब्बा और खब्बा का जोड़ बिठाया है आपने। चुप कर, अलीगढ़ के पजामे। हाँ तो बरखुरदार, किस चीज की क्लास लेके आ रहे? वो अब्बा तारीख की। किसकी तारीख पढ़ रहे? अल खयात, अरब के बहुत मशहूर, आप तो जानते हैं। बकवास यार, बिल्कुल बकवास यार। खयात का तारीख में कोई जिक्र नहीं है। सच्ची बताइए बरखुरदार, कारीगर बता रहे थे कि फैशन की क्लास ली जा रही है। अब्बा इसमें हर्जी क्या है, डिजाइनिंग सीखना कोई बुरी बात तो नहीं है। बड़े से बड़ा डिजाइनर जाहिद शेरवानी की चौखट पे फैस लेने आता है, और तू इन्हीं में से किसी ना तजुर्बेकार टीचर को लेकर उनसे फैशन सीखेगा है? अब्बा ऐसा नहीं है, वो लोग हमारे काम को बिल्कुल साइंस की तरह पढ़ाते हैं। तो तुझे कौन था शादी के जोड़े पर साइंसी तजर्बा करना है, या इस पे सूट बनाना है शादी के जोड़े को? वो क्या कहते हैं, अरे शेरवानी साहब, वो AI। हाँ AI पर तुझे एहराम मिस्र की गोटा किनारी लगानी है। अप्पा मैं हमेशा आपके सामने सर झुका के रखता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ ख्वाहिशात हैं, कुछ ख्वाब हैं। मैं अगर तुरपाई को एक बड़ा ब्रांड बना के दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ, तो इसमें आपका क्या मसला है? अबे तुरपाई एक नाम है, एक तारीख है, तारीख। जिसको भी निफासत, खूबसूरती और सही नाप के साथ कुछ सिलवाना होता है तो वो यहीं आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हम उनको बना के देंगे वो कोई बना के नहीं दे सकता। नहीं अब्बा, जैसे आप बनाते हैं वैसे तो कोई नहीं बनाता। अब्बा अब जमाना बदल रहा है, अब सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो रहा है, कंप्यूटराइज्ड डिजाइनिंग हो रही है, और अगर हम वक्त के साथ नहीं चले तो हम एक तारीख बन के रह जाएंगे। चुप कर, वरना तेरा दिमाग दुरुस्त कर दूंगा मैं। मेरी सुन और गौर से सुन। हमारी एक बहुत पुरानी क्लाइंट है, जहां आरा बहुत अमीर खातून है, उनका बंगला देखने से ताल्लुक रखता है। आप शादी कर रहे हो उनसे? मेरी बात गौर से सुन। पर सिलाई किसी किस्म के भी कपड़े सिलवाने हो, जाहिद शेरवानी के पास, कहीं और नहीं जाते। बड़ी वाज़ेदार खातून है, उनके पास जा और उनका ऑर्डर लेके आ। हमारे नसीब में ये जहां आरा बेगम और नूरजहां ही रह गई। क्या फरमाया? मैं कह रहा हूँ कि मैं जाऊंगा और ऑर्डर लेके आ जाऊंगा। वैसे सुन तो लिया था आपने। चाहिए। बैठे तशरीफ रखे, खड़े क्यों? अच्छा, वो हम तुरपाई की तरफ से आए। हाँ हाँ पता है मुझे, हमने ही बुलवाया आपको। जी जी।
वो अब्बा जान ने कहा था कि एक तो आपका नाप लेना है और साथ में फिर नाप वाले कपड़े लेने हैं। बिल्कुल ठीक है। तुम बेटा शेरवानी के बेटे हो ना? जी जी, मैं शेरवानी साहब। और ये सफारी सूट का बेटा है? दादी तो जुगते मारती है। नहीं, शक्ल से तो सलीम मिराज का लगता है, लेकिन है अख्तर साहब का, वो जो इलेक्ट्रिशियन नहीं। अच्छा, तो बिजली का काम जानते हो मियां? है, जाओ जरा भाग के जाओ, मेरे बाथरूम की ट्यूबलाइट खराब हो गई है, ठीक करके आओ। जी अच्छा जी, मैं जरूर कर देता, लेकिन हमारे जो अब्बा हुजूर है ना, उन्होंने हमें इलेक्ट्रिशियन का काम सिखाया नहीं। मेरे पौधे की शादी हो रही है, उनके कपड़े सिलवाने के लिए बुलवाया मैंने तुम्हें। जी जी, हम उसी लिए तो आए हैं। अच्छा अच्छा, भाई क्या बताएं तुम्हें, तुरपाई के साथ हमारा बरसों पुराना रिश्ता है, बड़ी यादें हैं। और तो और मेरी और उनकी शादी के कपड़े भी जो थे ना, वो तुरपाई से सिलवाए थे। मुस्लिम जिमखाना में शादी हुई थी ना हमारी। वाह, क्या बात है, क्या मेमोरी है आपकी, सारी हिस्ट्री याद है आपको। ओ पक्की पक्की याद है भाई। वो क्या कहते हैं उसे, ट्रम्प कंपनी है ना, उसकी दौड़ती भागती हुई जितनी भी ट्रम्पें थी वो भी मुझे याद है। और तो और 60 के वो जो है ना रॉक कंपनी, वो भी मेरे को याद है। क्लिफ्टन की हवा बंद रोड जो है ना, बंदर रोड, हवा बंदर रोड, वो भी याद है। सारी बातें मुझे याद है। मुझे असल में ना अपनी सकाफत से बहुत लगाव है, तभी तो मैं ये शहर छोड़ के ही नहीं जाती। इम्प्रेसिव। भाई आप फिर बताइए किस तरह के कपड़े पहनेंगी आप? देखो दरअसल बात ये है कि मैं कपड़े ना उन्हीं की पसंद के पहनती हूँ, उनसे पूछ के बता सकती हूँ। हाँ तो अच्छी बात है ना, आप उनसे पूछ लेंगे। सही कही। तस्लीमात। That's great. दरअसल ना आपसे एक बात पूछनी थी। अपने पोते की शादी हो रही है ना, तो आप मुझे बताएं कि मैं कैसे कपड़े पहनूं। आपने पूछा कि दानियाल की शादी पर क्या बनाऊं, तो जरा ये बताएं कि आप शादी के कौन से फंक्शन के लिए ये सवाल करना चाहती हैं? जी वो निकाह और वलीमे के कैसे कपड़े होने चाहिए जो मुझ पे बहुत जचे, जिसमें मैं स्वीटी लगूं। जी, तो आपके सवाल का जवाब ये है कि चमकीला भड़कीला सूट और घरारा दोनों ही मुनासिब रहेंगे। ओके, थैंक यू। काश दादा जान जिंदा होते, ये आदमी आपसे ऐसे खुलेआम झूठ तो ना बोल रहा होता। माशाल्लाह माशाल्लाह भाई, वाह, कार्ड तो बहुत खूबसूरत है और जेवरात भी क्या कहने, जबरदस्त। हम अभी ये सब आपकी दुआओं का नतीजा है। बस अल्लाह का करम है। मुझे एक बात तो बताओ, ये सब तो ठीक है, लेकिन कपड़ों का क्या सोचा है भाई, जो सबसे अहम बात है? वो अम्मा भी हमने डिजाइनर को कह दिया है, वो हमें अच्छे से डिजाइन व्हाट्सएप कर देगी और हम पसंद करके ऑर्डर दे देंगे। है क्या 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 डिजाइनर? हाँ अम्मा भी डिजाइनर। बहू क्या बोले जा रही हो, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? अरे शादी का जोड़ा जो होता है वो सिर्फ पहनावा नहीं होता, बल्कि वो एक यादगार चीज होती है जो शादी के बाद भी संभाल के रखी जाती है। भाई हमारे वक्तों में तो शादी का जोड़ा तो रिश्तेदारों में किसी को दे देते थे, उनके काम आ जाता था। तुम अजीब बातें लेके बैठ गई हो यहाँ पे भाई ना। मेरे पोते की शादी के कपड़े अगर सिलेंगे तो वो तुरपाई टेलर से सिलेंगे, बस बोल दिया मैंने। क्या मतलब तुरपाई टेलर? देखें वो जमाना और था, अब जमाना और है। उस वक्त ठीक है तुरपाई टेलर से सिलते होंगे, लेकिन आजकल क्या अमीर क्या गरीब सभी डिजाइनर से कपड़े सिलवाते हैं, खास तौर पे शादी ब्याह के कपड़े। यार रहने दो, तुम तो सिलवाते हैं ना तो सिलवाते होंगे, लेकिन हम तो तुरपाई टेलर के कपड़े ही पहनना पसंद करते हैं। आप समझने की कोशिश करें, मैं किरमानी, मेरा कुछ नाम है, मेरी हैसियत है सोसाइटी में, मैं अपनी बहू के कपड़े जो हैं वो तुरपाई टेलर से सिलवाऊंगा ना। तो और कहाँ से सिलवाओगे भैया, ये तो बता दो जरा मुझे। अपनी माँ की बात नहीं मानोगे क्या? कमाल बातें करते हो। और जो खानदान की बात रह गई ना, जानती हो अच्छे से, ज़ैनब मार्केट से शॉपिंग करते हैं सब। बोल देना तुम सबको कि ये मेरी अम्मा और मेरे अब्बा की ख्वाहिश है, बस
माँ अब्बा को तो गुजरे। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ मैं। हाँ, इतना परेशान होने की बात नहीं है मेरा बच्चा। तुम देख लेना कि भाई टेलर इतने शानदार कपड़े बनाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जी। दुनिया में कोई 8.5 बिलियन लोग हैं, उसमें से मेरा दोस्त कौन है? एक तू। इसलिए बोल देता हूँ भट्टी आजा। मैं इसीलिए कहता हूँ भट्टी आजा। बेटा इतना कॉन्फिडेंस तो अपने बाप के सामने दिखाए ना तो तेरा काम बन जाए। अब वो कहीं तेरी वो फैशन वाली क्लास ना बंद करवा दे। आज हो गई ना मिस? अरे क्या करूँ, अब हो गई मिस तो। बाप है, कुछ बोल भी नहीं सकते। लेकिन लाले तो फिक्र ना कर, हर सोना भट्टी से गुजर कर ही कुंदन बनता है। और तू बेटा अपने इस दोस्त के मशवरों पे चलकर ही एक मशहूर डिजाइनर बन सकता है। वो भट्टी ना सोने वाली होती है, तू ईंटों वाली है, बल्कि तू फट्टी है। मजाक उड़ा ले, काम की बात ना सुनी मेरी। अच्छा क्या मशवरा है तेरा? अपना एक ब्रांड खोल ले गुची की तरह। और नाम क्या रखूं? तेरी दुकान का नाम तुरपाई है ना, तो उस हिसाब से इसका मॉडर्न नेम टूची सही रहेगा। अरे भाई वाह, बिल्कुल अपने मुंह की। ओए, रोड पे चलाना नहीं आता क्या? खबरदार, खबरदार, यहाँ से हिलना मत। पहले हम चेक करेंगे हमारी गाड़ी को कहीं से नुकसान तो नहीं हुआ। देख वहां से, देख जाके देख वहां से। तुम लोग अंधों की तरह धंधनाते हुए सड़कों में निकल आते हो, देखना नहीं होता आगे पीछे। इसमें आगे बड़ी मुश्किल से नजर आता है, पीछे क्या नजर आएगा? बड़े दांत निकल रहे हैं तुम लोगों के। माशाल्लाह, क्या नजर पाई आपने। इतने काले हेलमेट में से मोती जैसे दांत देख लिए। बिल्कुल सुपरमैन वाली नजर है आपकी। अरे 100-200 कमाता है बेचारा, आपको क्या ही दे पाएगा। चलो निकालो। क्या निकालो? स्कूटर। स्कूटर स्कूटर? मुझे तो तुम लोगों मोबाइल स्नैचर्स लग रहे। नहीं, हम तो बहुत शरीफ लोग हैं। मेरा तो अपना फोन 3 दफा स्नैच हो चुका है। तुम दोनों जितने शरीफ बनने की कोशिश कर रहे हो ना, बहुत अच्छी तरह से मैं जानती हूँ। जानबूझ के लड़कियों की गाड़ियों के पीछे आते हो, उनका एक्सीडेंट करते हो ताकि बीच सड़क में उनसे बात करने का, फ्लर्ट करने का मौका मिले और फिर उनसे नंबर मांग सके। मैं ऐसी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ। नहीं, नंबर तो हमने मांगा ही नहीं। और दूसरा, ये हमारा रोज का काम थोड़ी है, तो गलती से हो गया। और हम वाकई शरीफ है, आप इसकी शक्ल पे मत जाओ। चलो हमारा नुकसान पूरा करो। अरे आप देखे तो सही, नुकसान हुआ क्या है? अपना बम्पर देखे कैसा चकाचक हुआ हुआ है, बल्कि उल्टा हमारी बम्पर ही हिल गई यहाँ से। पैसे तो आपको देने चाहिए, बीच बाजार में उल्टा चला जा रही है आप। दे पैसे दे। ऐसे बात ठीक करें, हमारी गाड़ी को कोई नुकसान नहीं हुआ। नहीं, तुम लोगों पे FIR होगी। FIR? वो भी हैरेसमेंट की। हैरेसमेंट की? हमने तो आपकी तरफ देखा ही नहीं। और इस हेलमेट से तो मुझे वैसे ही नजर नहीं आता। आप पहन के देख ले, ब्लैक है ना। तुम लोगों की ये जो बाइक है ना, इसने हमारी कार के साथ टकरा के इसको हैरेस किया है। फिर ठीक है, फिर तो इस पे केस होगा ना। यही थाना कचहरी करेगी, जेल भी यही जाएगी। मगर ये जाएगी नहीं, क्योंकि इसकी जान पे जान बहुत है। इसके मामू जो है ना, SSB बाइक्स है। अच्छा। ओ हेलो, ये बुलबुले वाली कॉमेडी ना कहीं और करो। डुगडुगी वाली करूं? अच्छा बस बहुत हो गया फरयाल। मुझे लगता है वाकई कोई इतना नुकसान नहीं पहुंचा हमारी गाड़ी को। जाओ, हमने माफ किया इन दोनों को। हाँ, मेरी दोस्त कह रही है इसलिए माफ किया, वरना तुम लोगों पे ना FIR बनती। बड़ी मेहरबानी जी, खुश रहे। अल्लाह आपके अच्छे घर में शादी करे, आपके 2-2, 3-3 बच्चे हो। सारे आपको मम्मी बुला ले। थोड़ा रास्ता दे दीजिए, इधर हो जाए, लग जाएगी कहीं। मिराल। जी मामा। मिराल कहाँ थे तुम सुबह से? आपको बताया तो था, शू साइज गलत आ गया था यार। वो फरयाल के साथ वही चेंज कराने गई थी। अच्छा चलो ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है तो अपने अब्बा के साथ और मेरे साथ बैठ जाओ और कुछ फैसला कर लो कि आखिर करना क्या है। देखो शादी सर पर खड़ी है, तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। तो आप लोग कर लेना जो भी करना चाहते हैं। तुम किसी मामले में भी दिलचस्पी नहीं ले रही हो। फिर बात क्या है? कुछ नहीं मामा। फिर कुछ नहीं? भाई अगर तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं था तो फिर अपनी पसंद बता देती। कोई हो तो बताओ ना। तो फिर हमारी पसंद नहीं, अपनी पसंद नहीं, तो आखिर चाहती क्या हो? मैं आप लोगों को बता चुकी थी अपनी पसंद के बारे में। मुझे किस तरह की जिंदगी गुजारनी है, मेरे क्या ख्वाब है, मुझे किन चीजों से खुशी मिलती है, ये सब मैं आप लोगों को बता चुकी थी मामा। लेकिन आप लोगों को इस तरह की फैमिली चाहिए थी, अमीर, वेल सेटल्ड। आप लोगों ने मेरी सुनी। तो फिर क्या किसी राह चलते फकीर से तुम्हारी शादी कर दें? अल्लाह के नाम पे दे दो बेटा। अच्छा देखो, तुम्हारा ये कोई पार्सल आया था। पार्सल? ये किसने भेजा? देखो इस पे किसी शॉप का एड्रेस लिखा हुआ है। अरे वाह, ये किसने भेज दिया?
एक ही बंदा है जो इतना ब्रांड कॉन्शियस है, दानियाल। और कौन? तो बड़ा महंगा है। हाँ, बड़ा महंगा है। हमारे घर में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी से भी ज्यादा महंगा है। बड़ी तुम किफायत शार। अपने नसीब पे रश करो बेटा। कितना ख्याल करने वाला शौहर मिल रहा है तुम्हें। मैं उसे ये फोन वापस कर दूंगी। पागल हो गई हो क्या? ना करूं, चले तो फिर मैं बेच दूं। लड़की पागल हो चुकी है। पहली बात है जो आपने बिल्कुल सही कही है। सुबह उठना जो है ना, बरकत का सबब बनता है। माई गेरों को देखा है ना, सुबह सुबह कितनी मछली पकड़ते हैं, ये बरकत का इशारा। अब्बा कौन सी साइंसें लड़ा रहे हैं आप? और वो जो मछलियां सुबह सुबह उठ के जाल में फंसती हैं वो क्या कर? मैं कह रहा हूँ कि मैं उठ जाऊंगा सुबह टाइम से। जहाँ आरा साहिबा का नाप ले आया? जी मैं नाप और कपड़ा दोनों ले आया था और वो कह रही थी कि मैं कह रही थी नहीं, फरमा रही थी। जी वो सुनहरे हुरूफ में फरमा रही थी कि उन्हें शादी के लिए कुछ चमकीले भड़कीले जोड़ों की जोड़े दरकार है। कहा था ना मैंने, बहुत वफादार खातून है। अब उनके यहाँ जितने भी फंक्शन होंगे ना, हमसे कपड़े सिलवाएंगे। ये क्या पुरानी मशीन की तरह दांत निकाल रहा है? अब्बा वो किसी डिजाइनर के पास जाएंगे, इतने अमीर लोग हैं, हमारे पास क्यों आएंगे वो? तो डिजाइनर भी तो हमारे पास ही आते हैं। वो जिस डिजाइनर के पास भी जाएंगी, वो डिजाइनर हमारे पास ही आएगा। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि डिजाइनर हमसे सिलवाएगा, हमें सिर्फ सिलाई पकड़ाएगा और खुद सारे मजे उड़ाएगा। अब्बा हम दुकान का नाम बदल लेते। बिल्कुल नहीं, तेरी वजह से मैं अपने बाप दादा का दिया हुआ नाम बदल लूं। मैं कौन सा आपका नाम बदलने को कह रहा हूँ आईडी कार्ड पे। इस दुकान का नाम बदल लेते हैं, बल्कि नाम ही क्या, मैं तो कहता हूँ ये जो हमारे पुराने बोसीदा कारीगर हैं इनको भी बदल देते हैं। ये जाके अपना मुंह मुरम्मत करा लेंगे और हम ये आसपास वाली दुकान को ना इस दुकान में जम कर लेते हैं। हो सकता है कंस्ट्रक्शन में कोई ऊपर से ईंट गिरे और आपके सर पे लग के आपकी बड़ी सी तस्वीर यहाँ लगाएंगे और उसके नीचे खड़े होके मैं बड़े बड़े कस्टमर्स को डील करूंगा। यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां आएंगी, मेन साहब अंदर आएंगी। बंद कर बकवास, बिल्कुल बंद कर बकवास। मेरे मरने की तरकीबें सोच रहा है तू? तुझे मैं आग कर दूंगा। बड़ा आग करेंगे, लोग जायदाद से आग करते हैं, आप दुकान से आग कर रहे हैं। ये मैंने कदम बाहर निकाला और मैं आग हो गया। सुन, कर बदतमीजी तू, देख लूंगा तुझे मैं, लेकिन तेरी वजह से नाम तब्दील नहीं करूंगा। नाम यही रहेगा, तुरपाई 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 तुरपाई। मास्टर साहब बहुत तुरपाई हो गई, इस जगह तो ओवरलॉक होनी चाहिए थी। तू चल यहाँ से। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि अम्मा भी ऐसी बात कर देंगी। मैं आपसे कहती थी ना कि माँ जी को टाइम दें, उनके पास बैठें, उनसे बात करें, लेकिन नहीं, आपने तो उन्हें टैब पे लगा दिया। अब पता है वो सारी बातें, सारे मशवरे उसी से करती हैं, और अब्बा जी समझ के। देखो देखो अफरोज, आई मीन शी इज माय मदर, और अगर मैंने उन्हें टैब ले भी दिया था तो उनकी वो तन्हाई कम करने के। और लेके दे उन्हें टैब। हाँ, सारे मशवरे AI से होते हैं, समझे आप? और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ माँ जी को। उन्होंने जो एक बार सोच लिया, कह दिया, वो उसे फॉलो अप भी करेंगी भाई। अफरोज अगर अम्मा भी ने तुम्हें कुछ कह भी दिया है तो इसमें इतना अपसेट होने की क्या जरूरत है? तो ठीक है भाई, आप करें उनकी ख्वाहिश पूरी, लेकिन मुझे हॉल हो रहे हैं, परेशान हो रही, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अरे मेरे इतने लोग जानने वाले, सब लोग क्या कहेंगे कि कपड़े जो है वो क्या क्या तुरपाई टेलर, तुरपाई टेलर, क्या करूं मैं? रिलैक्स, मुझे कुछ सोचने दो। ये लड़की वाले जो हैं वो तुरपाई टेलर्स को तो नहीं ना जानते, और ना ही वो जानते हैं कि ये अम्मा भी की ख्वाहिश है। तो उन्हें क्या पता कि वो कौन है? वो यही समझेंगे ना कि हमारी घर से आया है तो कोई डिजाइनर ही होगा। तो सेंड समबडी, एक वो व्हाट्स दैट सिली मैन्स नेम, वो शेरवानी, उसको फोन करके कह दो कि किसी ऐसे बंदे को भेजे हु इज वेल ड्रेस्ड एंड वेल स्पोकन। ठीक है, अम्मा भी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी और हमारा काम भी हो जाएगा। तो आप ये चाहते हैं कि वो जो डिजाइनर वाली बात है वो ना की जाए? हाँ, और उन लोगों को घर पे बुला के एंटरटेन कर दूं? हाँ, ऑब्वियसली। हेलो। फिर कैसी लगी अपने मोबाइल की न्यू रिंगटोन सुन के? एक्चुअली दिस इज मोर देन जस्ट अ रिंगटोन, मार्क्स द स्टार्ट ऑफ अ न्यू लाइफ। मुझे तो किसी भी नए फोन की बेल नहीं सुनाई दी। तुम किसकी बात कर रहे हो? व्हाट डू यू मीन? तुमने अभी तक मोबाइल स्विच नहीं किया? फोन सिर्फ फोन पे बात करने के लिए होता है, मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं हुई। Why don't you understand? तुम्हारे ब्रांड का मोबाइल हमारे घर में कोई यूज नहीं करता। अरे भाई क्या ब्रांड दानियाल, ये वनस्पति घी या ऑयल नहीं है कि हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होता। वनस्पति घी? हमारे घर तो ऑलिव ऑयल और सनफ्लावर ऑयल में खाना बनता है।
वो भी शेफ बनाता है। ओह वाओ, हाउ एलीट। फिर तो आपके घर में कभी गोल्डन पत्ती की चाय भी नहीं बनी होगी, है ना? नहीं, मैं सिर्फ कॉफी पीता हूँ, चाय नहीं, वो भी हवाई कोना कॉफी। तो बस आप फिर किसी कोने में बैठ के हवाएं लेके कॉफियां ही पीते रहें, क्योंकि मुझे तो ना कॉफी अच्छी लगती है और ना ही चाय। मुझे तो बल्कि इस तरह की चीजें पी के नींद तक नहीं आती। हाँ रोमांटिक, तुम्हें नींद नहीं आती? आई नो, मुझे याद करके नहीं सोती ना, चाय तो एक बहाना है। मैं तो रात को नींद के लिए गर्म दूध या लस्सी पी के सोती हूँ, उससे ना बहुत अच्छी नींद आती है। आप भी ये चाय वाय कॉफी शॉफी छोड़ें, कभी लस्सी ट्राई करके देखना। लस्सी? Why would I drink that? लस्सी तो सिर्फ एक बहाना है। आपको बात ये बताने का मकसद था कि आपका जो लाइफ पार्टनर हो उसे उसकी खामियों, कमी पेशियों, स्ट्रेंथ वीकनेसेस के साथ एक्सेप्ट करना चाहिए ना कि अपने तरीके से प्रोग्राम करके। मेरा अब सोने का टाइम हो रहा है, इसलिए I'll talk to you tomorrow. Bye. हर बार कुत्ते वाली कर देती है। अरे भाई, बहुत बहुत मशहूर डिजाइनर आए हैं तुम्हारे ड्रेस डिजाइन करने के लिए। तुम अरे बस विरान, ये बहुत मशहूर डिजाइनर हैं, तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करने के लिए आए हैं। और क्या नाम बताया आपने अपने ब्रांड का? टूची। टूची नहीं टुच्चे। ये भी अच्छा, ये भी रख सकते हैं। क्या हो गया तुम्हें मिरान? इनको तुम्हारे ससुराल वालों ने भेजा है तुम्हारा ड्रेस बनवाने के लिए। ससुराल वालों ने इन्हें भेजा है? पता नहीं होगा कि मोबाइल स्नैचर है। मैडम, मैंने उस दिन भी आपको बताया था मेरे अपने। क्या बताया था आपने? डिजाइनर देख लो, खुले पजामे वाला। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुम्हारे ससुराल वालों ने भेजा है तो किसी टेलर को तो भेजा नहीं होगा, डिजाइनर को ही भेजा होगा ना बेटा। ऑब्वियसली डिजाइनर को भेजा होगा, टेलर को क्यों भेजेंगे? आप बैठे ना, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। अरे आप लाई नहीं अभी तक। बैठो बैठो, जल्दी बैठो। जी 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 बैठते हैं। ये क्या ड्रामा चल रहा है? तुम मेरे घर क्या कर रहे हो? अभी तो आपकी अम्मा ने बताया कि आपके इन-लॉज ने मुझे यहाँ भेजा है। टूची? हाउ टैकी। मैंने तो आज तक इस ब्रांड का नाम नहीं सुना। सुनेंगे भी कैसे, अभी तो रखा है। क्या? ये मेरे आने वाले ब्रांड्स में से एक है, हमारे मल्टी ब्रांड्स हैं। आप ये अपनी मल्टी ब्रांड्स की बकवास ना मेरे सामने करके मेरा वक्त बर्बाद ना करें। आपको किसने भेजा और भेजा भी है मेरे ससुराल ने या नहीं, ये तो मैं पता करवा लूंगी। लेकिन मुझे भी शक हो रहा है कहीं तुम मेरा पीछा करते करते मेरे घर तक तो नहीं पहुंचे। ओ मैडम रिलैक्स, आपकी वालदा ने बताया ना कि मुझे आपके ससुरालियों ने भेजा है। उनकी दादी की ख्वाहिश थी कि उनके कपड़े मैं बनाऊं और आपके भी। ये दादी की ख्वाहिश थी? जी, और बुजुर्गों की ख्वाहिश का पास रखना ना सवाब का काम होता है। जो भी है, फिर भी मैंने आपका ब्रांड और आपके ब्रांड का नाम फैशन इंडस्ट्री में तो कभी नहीं सुना। आपको पता है मायरा खान के कपड़े किसने बनाए थे? किसने? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रही हैं। मिस्टर सईद ने बनाए थे उनके कपड़े। हम भी बना सकते थे। आपको पता है पाकिस्तान में जितने भी ब्राइडल ड्रेसेस है ना, 60% काम हमारा है। किसी में कढ़ाई हमारी, किसी में बिरयानी हमारी, मेरा मतलब किसी में कढ़ाई हमारी, किसी में दबके का काम हमारा है। ओह जी अच्छा जी। इतना ही शो ऑफ कर रहे हैं तो दिखाएं ना अपने फोन में कोई डिजाइन्स। आए दिखाएं। ये आपने बनाए? जी। ये चोली भी आपने बनाई है? जी। काम तो वाकई अच्छा है। अब डिजाइन्स तो आपके वाकई अच्छे हैं। थैंक यू। लेकिन फिर भी फोन में डिजाइन्स देखना एक फर्क बात है और असल में खुद कपड़ा पकड़ के हाथ से एग्जामिन करना बिल्कुल फर्क है। तो क्या टाइम ट्रैवल करके पुरानी शादियों में ले जाके दुल्हन के कपड़े पकड़ा दूं आपको? मेरा मतलब है कपड़ा तो हम आपको पकड़ाएंगे, आप मुझे कलर बता दें, मैं अगली दफा कपड़ा साथ लेके आ जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं आपके साथ आपके आउटलेट पे चलूंगी और फिर ही चल के डिसाइड करूंगी कि आपको हायर करना है या नहीं। आउटलेट? पसंद कर ली डिजाइन? ये लीजिए आपकी चाय। समोसे नहीं लाई? हाँ, हर घर में वो छोटे वाले आलू के समोसे कहाँ होते हैं कि मेहमान के आते ही उसे फौरन गर्म तेल में उतार दिया जाए। टाका लगा हाय लगा, हाय रे पंजे के पीछे तेरी आस्तीन के पीछे। मुंह पे टांका लगाओ जरा। इसका नाम है तुरपाई और ये सिर्फ दुकान नहीं है, ये हमारी तारीख है। यहाँ वो जोड़े सिलते हैं जो आपको आपकी हसीन यादों से जोड़ के रखते हैं और यहाँ कस्टमर से हमारा रिश्ता मजबूत धागे की तरह जोड़ के रखता है।
जो साला साल चलता है, बल्कि नस्ल दर नस्ल। यहाँ खूबसूरती और नफासत काम का मयार है। हम आपके जोड़े को इस तरह से सिएंगे कि आप चांद की चांदनी से ज्यादा प्यारी लगेंगी। क्या कोई और डिजाइनर आपको ये सब कुछ दे सकता है? बस बस, मैं कन्विंस हो गई हूँ। आप सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बल्कि फिलोसोफर भी लगते हैं। आपने एक चीज नोट नहीं की। वो क्या? मेरे यहाँ पे तिल है। जस्ट किडिंग। आपने ये चीज नोट नहीं की कि यहाँ पे आर्ट भी है और फलसफा भी। इसका नाम फलसफा है और ये आर्ट है। सच्ची? मैं पहले ना आपको एक किसी बड़ी आउटलेट पे लेके जाने वाला था, मगर फिर मुझसे आपसे झूठ बोला नहीं गया। देखिए, हमारी ये छोटी सी दुकान है, मैं आपको फोर्स नहीं करूंगा। आप अगर चाहें तो किसी भी प्राइवेट डिजाइनर से अपना जोड़ा बनवा सकते हैं। दुकानें तो बहुत सी हैं, लेकिन शायद ये ईमानदारी और किसी में नहीं है। और मुझे आपकी ऑनेस्टी बहुत अच्छी लगी। आपका काम भी ठीक ठाक ही है और ख्यालात उससे भी ज्यादा बड़े हैं। इनके अब्बा से मिलती हुई जरूर जाइएगा, वो इनसे भी बड़े हैं। क्या मतलब? वो कहना चाह रहा है कि वो इस दुकान के हमारे घर के बड़े हैं ना, तो मतलब जाते हुए उनसे सलाम करके जाइएगा, ये कहना चाह रहा है। आर्ट बनाता हूँ मैं आज तुम्हारा। मैंने आपके लिए ना ये जोड़ा डिजाइन करके रखा था। कलर तो वैसे इसका अच्छा है और शर्ट भी अच्छी है, लेकिन बस सिर्फ एक मसला है कि इसकी गर्दन नहीं है, वो हम लगवा लेंगे। नहीं नहीं, मुझे ना एक्चुअली सर पे दुपट्टा लेना है और दुपट्टे का बॉर्डर, उस पे एम्ब्रॉयडरी मुझे अपनी पसंद की चाहिए। तो आप ये कहना चाह रही हैं कि आप वो एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा हमें लाके देंगी? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं है और वैसे भी आपके आउटलेट पे मैं बार बार आ भी नहीं सकूंगी। तो क्यों ना आप मेरे साथ अभी चलें और हम मार्केट से जाके मेरी पसंद का दुपट्टा और जो भी काम उस पे करवाना है वो सिलेक्ट कर लें। आपकी एक्सपर्टीज और इनपुट भी आ जाएगा। बिल्कुल सही। मगर हम जाएंगे कैसे? क्या मतलब, यहाँ से मार्केट दूर है क्या? नहीं, दूर नहीं है तो करीब ही, लेकिन गलियां काफी पतली पतली हैं, तो वहाँ गाड़ी नहीं जा सकती। फिर? रिक्शा। रिक्शा? अल्लाह जोड़ी सलामत रखे। भाजी फूल ले लो। पागल तो नहीं हो गए हो? जो मुंह में आ रहा है बोले जा रहे हो, देख तो लो। आपकी बहन को अल्लाह सलामत रखे। फोन ही मार के ना मुंह ठिब्बा कर देना। तमीज करो भाई। यार कोई खुले पैसे हैं आपके पास तो दे दें, ये तो बकवास किया जा रहा है। सोच समझ के बोला करो। पकड़ो, जाओ। ये लो। भाई लड़की अच्छी है, लगता है सीन बन जाएगा। हट। पागल कह रहा है लड़की अच्छी है, सीन बन जाएगा। क्या पागल है। जी आदाब। Taslimat. अच्छा, मैंने आपके मशवरे के मुताबिक ना सब खानदान वालों को बता दिया है कि भाई शादी के कपड़े ना हमारे खानदानी टेलर से बनेंगे। और दूसरा ये कि मैंने अपने दोनों सूट जो है ना उसी टेलर को सिलने के लिए दे दिए। That's great. अच्छा, ये पूछना था कि ये बताएं कि अपने दानियाल मियाँ के लिए क्या सिलवाऊं। अब देखिए ना, अभी कल ही की तो बात है कि बच्चा घुटनों के बल चलता था और आज मेरे बेटे की शादी की तैयारियां हो रही हैं। तमाम इंसान बचपन में घुटनों के बल ही चलते हैं और उस एज में आकर शादी भी करते हैं। दनियाल के साथ भी यही मामला है। अब दनियाल के बारे में मजीद क्या जानना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे दानियाल की शादी कैसी चलेगी। आपका क्वेश्चन इल्मे नजूम से मुतालिक है, तो इसके लिए आपको दूसरी एप्लीकेशन पर जाना होगा। ये क्या बात हुई? मुझसे अब आप एप्लीकेशन मांगेंगे? ये क्या बात की? वैसे आपकी मजाक की आदत नहीं गई।
अरे भाई मैं दानियाल की आदत का पूछ रही हूँ कि मतलब उसकी शादी ये कैसी निभेगी? निभाने से अब की मुराद to get along with की है। Yes, it's depend के कौन कितना compromise करने की एहलियत रखता है। बस आप उसकी अच्छी किस्मत की दुआ करें। थैंक यू। मैं भी बनूंगा कभी दूल्हा। अरे वाह वाह, चाइना के दिलेर मेहंदी। ओए, तू मुझे बुलाकर कहाँ गायब हो गया था? मैं वो वहाँ गया था, जरा ऐसे काम से गया था। हाय हाय, बड़ा खुश नजर आ रहा है। कहाँ पे जाकर तो कभी इतना खुश नजर तो नहीं आया। छोटे मास्टर ना किसी मैडम के साथ जरी मार्केट गए थे। अच्छा, जरा ना अपना मुंह बंद करके रखा करो, यही बातें पसंद नहीं है मुझे दुकान की। 2 टके का काम नहीं करते ही और लगाई बुझाई फुल जारी है इनकी। अरे तो हम पे क्यों तप रहे हैं? बड़े मास्टर साहब भी आपके ही पूछ रहे थे। तो तुमने क्या बोला? मैंने बोल दिया वो किसी मैडम के साथ गए। वाह, मैंने बोल दिया किसी मैडम के साथ गए। ओए डेढ़ शार, सीधे सीधे बता कहाँ गया था, वरना तेरे कारीगरों की इतनी बांचे खिलती मैंने तो कभी नहीं देखी। चाय पिलाऊं तुझे? वाह, आज खैर है, चाय पिला रहा है। और तुम ना जरा कम बोला करो, ये मूंछों के वजन से ना तुम्हारी कलाबाजी लग जाएगी किसी दिन। चलो उतार, शेरवानी किसी क्लाइंट की है, आती चाय पिला के लाता हूँ। चल पिला दे यार। कराची में तो वैसे भी इसको नेकी का काम समझा जाता है। चला। ये तो फिल्मी सीन हो गया यार। अभी तो शाहरुख खान है क्या? शाहरुख खान तो ना क्या, लेकिन शाहजेब खान क्या है। अच्छा डिटेल से बताना क्या हुआ। यार मैंने उसे देखा ना, मैं तो डर गया बिल्कुल। लेकिन पता है वो वैसी है नहीं जैसी दिखती है। मुझे तो तब भी ऐसी नहीं लग रही थी, बड़ा आंखों में आंखें डाल के माफी मांग रहा था। बेटा जब रोड पे ऐसा सीन हो जाता है ना, तो सारे लोगों की सिंपैथी लड़की के साथ होती है। पेल देते मुझे वहाँ पे। और तेरी सिंपैथी तो वैसे भी उसी के साथ थी। क्या मजाक कर रहा है यार, शादी होने वाली है। अच्छा, अगर उसकी शादी ना हो रही होती तो क्या करता? अगर उसकी शादी ना हो रही होती ना, तो मैं उसे प्रपोज कर देता। और वो जैसे फौरी से हाँ कर देती। हाँ यार तू कितना खुश फहम है, कह रहा हाँ। तुझे पता भी है कि उसकी शादी हो कहाँ पे रही है, फिर उसे तुझ जैसे लड़के में क्या नजर आता? नहीं समझेगा यार, हर चीज ना पैसा नहीं होती। अगर ऐसी बात होती ना तो बिल गेट्स की बीवी उससे डिवोर्स ना लेती। अबे बिल गेट्स ना हुआ, अशरफ भाई का लड़का हो गया, जिसे देखो उसकी मिसाल दे रहा है। पहले उस जैसा बन तो जा। पता है कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती। वो भी एक किसान का बेटा था, उसके भी बड़े बड़े ख्वाब थे मेरी तरह। बेटा वो था किसान का और तू ठहरा दर्जी का बेटा। तमीज से बात करो। टेलर बोलो। अबे चल दर्जी। टेलर। दर्जी दर्जी दर्जी। अब तो अपना सूट कहीं और से सिलवा। 2.5 मीटर में तेरी शलवार कमीज बनती है ना, कहीं और से सिलवा। हेलो। हेलो, इस वक्त आप? सॉरी टू डिस्टर्ब यू एट दिस टाइम। नहीं इट्स ओके। वो मैं अभी स्क्रॉल कर रही थी, एक बड़ा खूबसूरत ब्राइडल दुपट्टे का रेफरेंस सामने आया। बॉर्डर पे उसके बड़ा अच्छा काम हुआ था, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। मगर अब क्या ही हो सकता है। अरे कमाल कर रही हैं आप बताएं क्या चेंज करना है, आपके लिए सब हो सकता है। अरे आप बताएं खुल के, आपका क्रिएटिव माइंड है, आपने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। आपसे एक बात पूछूं? जी। आपका एटीट्यूड भी अच्छा है, बात करने का तरीका भी, और वेल एजुकेटेड भी लगते हैं। फिर भी मैं सोच रही थी कि उस दुकान पे काम। मैं एक्चुअली इस दुकान को ना एक ब्रांड बनाना चाहता हूँ, मगर जाहिर है उसमें टाइम तो लगेगा। और आपने सुना ही होगा कि वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज्यादा नहीं। सुना ना भी हो तो कभी ट्रक के पीछे जरूर पड़ा होगा। मुकद्दर, लक, डेस्टिनी, आप इन सब चीजों में बिलीव करते हैं? बिल्कुल, सभी लोग नसीब पे यकीन रखते हैं। आप देखें ना, अगर नसीब में नहीं लिखा तो आप कुछ भी कर लें वो आपको नहीं मिल सकता, लेकिन अगर नसीब में लिखा है तो वो जरूर होता है। अच्छा, पर आप ये क्यों पूछ रही हैं? कुछ नहीं, आपके साथ बात करते करते दिमाग कहीं और चला गया था। कोई बात नहीं, आप क्या कहना चाह रही थी? आप खुल के बताएं। खैर, वो मैं आपसे पूछ रही थी कि अगर मैं आपको अभी भी अपने दुपट्टे का रेफरेंस दूं तो कुछ हो सकता है, आप वैसा बना देंगे? अरे आप भेजें तो सही ना, मैं देख लूंगा उसे। थैंक यू सो मच फॉर कोऑपरेटिंग। थैंक्स की कोई जरूरत नहीं है, आप बस मुझे डिजाइन भेजें, मैं देख लेता हूँ। ऑलराइट, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाँ भाई, किस लड़की के साथ गया था? अब्बा वो क्लाइंट ही थी, बस यहाँ करीब तक गया था।
तू क्यों गया था? वो उसको ना कुछ लेस वगैरह लेनी थी, कुछ गोटा दबका लेना था, तो वो उसने कहा कि मेरे साथ चलो, मैं चलो ले गया। आइंदा ये सर्विस किसी को देने की जरूरत नहीं है। साफ साफ बोल देना टाइम नहीं है, जिसको जो ला के देना है वो यहाँ ला के दे। बिल्कुल ठीक है। और हाँ, वो मस्जिद के इमाम साहब मिले थे, कहते इस दफा कोई बहाना नहीं चलेगा, चिल्ले पे जाना पड़ेगा। अब्बा मेरे तो एग्जाम्स होने वाले, मैं कहाँ जाऊंगा? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, यही बताने आया था कि मुझे जाना पड़ेगा, पीछे देख लेना। नहीं बिल्कुल संभाल लूंगा, आप तो आराम से चिल्ले पे जाओ, फिर सेकंड चिल्ले पे जाओ, आप चिल्ले पे ही रहो, हम पीछे सब देख लेंगे। हाँ मास्टर, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर जाएं। और हाँ, वो आम लोगों के लिए भी दुआ कीजिएगा। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ये जिस आजादी की ख्वाहिश रखे हुए हो ना, मिलेगी नहीं। वहाँ बैठ के भी खबर रखूंगा मैं। अरे अब्बा आप इनकी फिक्र नहीं करो, इनको तो मैं टाइट करके रखूंगा एकदम, मैं सब देख लूंगा। प्रिंस कोट तैयार रखना। आप चिल्ले पे प्रिंस कोट पहन के जाओगे? कस्टमर वाला जी शाम को आएगा। जी वही तैयार कर। यार तुमने सैलून की बुकिंग करा ली? मैं सोच रही हूँ जहाँ से तुम बुकिंग कराओगी ना, मैं भी वहीं से रेडी हूँ। अभी तक तो वैसे नहीं कराई। यार तुम इतना इजी ले रही हो इस सबको। शादी वाला घर है, 100 तरह के काम होते हैं। और वैसे आपस की बात है, ये शादी वाला घर लग नहीं रहा। तुम्हें पता है सरोज के घर ना 20 दिन पहले से ढोल की शुरू हो गई थी। अच्छा तो तुम हो ना मेरी दोस्त, कल से तुम भी ढोल ले आना और जोर जोर से बजाना शुरू कर देना। मैं सिर्फ इसलिए आई हूँ कि पूछूं तुम्हें कि कोई हेल्प तो नहीं चाहिए। यार सारे काम हो जाएंगे, तुम क्यों टेंशन ले रही हो? अरे ये बॉक्स अभी तक नहीं खुला, कब खुलेगा ये बॉक्स और इस फोन की किस्मत? ये बॉक्स और ये फोन ना मैं बहुत जल्द वापस करने वाली हूँ। क्यों? देख यार, अगर उसने मुझे ये गिफ्ट के तौर पे दिया होता ना तो मैं एक्सेप्ट कर लेती कि उसने मुझे जतलाने के लिए दिया है कि मेरी चॉइस घटिया है और उसकी चॉइस बहुत सुपीरियर है। कम ऑन यार। नहीं फरियाल, अगर आज मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया ना तो पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और इंसान को लाइफ एक ही दफा मिलती है, इसलिए आई कांट लेट दिस गो। अरे तुम दोनों अंदर क्या कर रही हो? यहाँ आओ जल्दी से मेरे पास। चलो, अम्मी का अलग शोर है, 1001 काम मुझे बताए हुए। अरे सरबत साहब, आप ऐसे ही बैठे हुए हैं? आपने तो टेलर के पास जाना था ना? पता नहीं आप ऑफिस का काम भी कैसे करते हैं भाई। कैसे करते, क्या करते, क्या मतलब भाई? मैं आंख लगाई थी मैंने, ऐसे हद होती है तुम्हारे होते हुए ना, कोई आदमी ना सुकून से बैठ सकता है ना सो सकता है, कुछ नहीं कर सकता। सब मैंने क्या कह दिया? क्या मैंने आपके सोफे के नीचे कीले बिछा दिए? अरे कीले तो बहुत मामूली चीजें, बहुत ही मामूली चीजें। तुमने तो मेरी जिंदगी की राहों में वो बिछा दी हैं जो कश्मीर में बिछाते हैं ना, वो बारूदी सुरंगें। तौबा 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 सरबत साहब, ऐसे मैंने क्या बोल दिया? आप तो काट खाने के लिए दौड़ रहे हैं। अरे कहाँ काट खाने को दौड़ो, मैं तो बात कर रहा हूँ। तुम आराम से बात नहीं कर सकती थी कि टेलर के पास जाना है, इतना चीखने चिल्लाने की क्या जरूरत है? तुमने तो सारा मेरा वो एसीआर खोल के रख दिया। एसीआर? अरे भाई मैंने तो वीसीआर सुना है, अब एसीआर क्या भला है? वीसीआर सुना नहीं होगा, वीसीआर तुमने देखा होगा अपने जमाने में। मैं एसीआर की बात कर रहा हूँ, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। आपका बस चले ना सरबत साहब, आप ये सौदा सल्फ की बातें भी ना फाइल बना के मुझसे साइन करवा लें। ये बताएं कि आप टेलर के पास जाएंगे या नहीं? नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? मेरा मतलब ये है कि जाऊंगा, पहले मैं उसे फोन करूंगा, अगर हमारे मामला तय पा गए ना तब हो सकता है मैं उसके पास भी चला जाऊं। देख लें सरमत साहब, शादी में बहुत ही कम वक्त रह गया है, ऐसा ना हो कि कुछ भी ना हो पाए। इधर आओ, तुम एक काम करो, मेरे लिए 1 कप चाय लेकर आओ, तब तक मैं टेलर को फोन करता हूँ। हेलो हेलो, शेरवानी है? जी है। आपको कितनी चाहिए और किस साइज में चाहिए? ओ भाई मेरी बात कान खोल कर सुनो, मैं इस दुकान के ऑनर जाहिद शेरवानी का पूछ रहा हूँ। अच्छा, आप मास्टर साहब के बारे में पूछ रहे हैं? जी, मैं मास्टर साहब के बारे में पूछ रहा हूँ, जिनका नाम गालिबन जाहिद शेरवानी है। जी, तू इंसान का बच्चा बनेगा नहीं बनेगा? कैसे फोन किया? 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया? तू अपनी औकात ही भूल गया। जी मैंने फोन नहीं किया, फोन तो आया है, वो शेरवानी का पूछ रहे हैं। कहाँ है कस्टमर? फोन पर
फोन पे तो पहले मत। किससे बात हो रही है? कस्टमर। बात करें। हेलो सर, हाउ मे आई हेल्प यू? ये आप लोगों की सर्विसेज हैं, ये स्पेशल सर्विसेज हैं कि आप अपने क्लाइंट को फोन पर होल्ड करवा के अपने जरूरियात जिंदगी के सारे अहम काम करने लग जाते हैं? नो सर, वो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। आप मुझे बताइए, हाउ मे आई हेल्प यू? अच्छा 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 अच्छा, तुम मुझे कुछ माकूल आदमी लग रहे हो। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी इस दुकान में पोजीशन क्या है, डेजिग्नेशन क्या है? सर, ये शेरवानी साहब की दुकान है और मैं उनका बेटा हूँ शाहजेब। देखो भाई, मुझे अपने दामाद के लिए एक अदद शेरवानी और सूट का ऑर्डर करना है। जी जी सर, बिल्कुल। आप बता दीजिए। वैसे तो बहुत ज्यादा रश है, अभी सीजन है तो आपको पता ही होगा, लेकिन हम कर देंगे, आपके दामाद के लिए बना देंगे, कोई मसला नहीं है। आप बता दें कि वो मेजरमेंट्स के लिए और कपड़ा ट्राई करने के लिए आ जाएंगे यहाँ पे। भाई मेरी बात जरा ध्यान से सुने और इस बात को अपने और मुझ तक ही रखिएगा, हैं? जी जी बताइए। देखो भाई, नाप लेने और कपड़ों का सैंपल लेने आपको खुद जाना पड़ेगा। जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि आप मुझे माकूल आदमी लगे हैं और ये बात आपके और मेरे दरमियान रहेगी। नहीं, ये कौन है? कपड़ों का ऑर्डर दे रहे हैं या कोई सरकारी ऑर्डर दे रहा है? जी सर, आप बताइए क्या ऑर्डर है? मेरा मतलब है कि पता तो चले ऑर्डर दे रहा है या कर रहा है। जज वगैरह तो नहीं है कोई? तो जी देखो भाई, मेरी बेटी है, उसकी शादी हो रही है किरमानी खानदान में। किरमानी नाम तो सुना होगा ना? अरे किरमानी लोग, वही लोग तो। वो लोग भी क्या? मेरा मतलब है कि वो लोग भी तो कहीं से कोई कपड़े बनवा ही रहे होंगे ना। बस मैं चाहता हूँ कि कपड़े ऐसे सिल जाएं कि किसी डिजाइनर से कम ना हो, कपड़ा भी अच्छा हो, स्टिचिंग भी अच्छी हो और किसी को शक भी ना हो और पैसे भी मुनासिब लग जाए, बेफिक्र हो जाएं। लड़की का बाप हूँ, पैसे आपको वक्त पे मिल जाएंगे। अरे सर, मुझे अंदाजा है, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं, मैं नाप भी लेके आ जाऊंगा और उनको सैंपल भी देके आ जाऊंगा। बस ऐसा काम कीजिएगा कि मेरा दामाद भी खुश हो जाए और मेरी बेटी भी पुरसुकून हो जाए कि बहुत अच्छी जगह से अच्छा काम हुआ है। अरे सर, ये ऑर्डर अब सही हाथों में ही आ गया है, आप फिक्र ही ना करें, ऐसा काम करेंगे। आप अपनी बेटी से भी कह देंगे, बिल्कुल वो बेफिक्र हो जाए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। मेरा नंबर सेव कर लें, जब वो सिलेक्शन कर लेना तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी की चीजें हम बाद में तरतीब से कर लेंगे। जी बिल्कुल ठीक है, मैं भी नंबर सेव कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया। ऐसे लेते हैं ऑर्डर। यार, ये तो वही मुकेश करमानी का घर है जहां वो डिजिटल दादी के पास आए थे। यार एड्रेस तो यही है, लेकिन कुछ चक्कर जरूर है। पहले इन्होंने कहा कि लड़की वालों के घर जाओ और उनको नहीं बताना और कहना कि तुम डिजाइनर हो। फिर उन्होंने हमें इनके घर भेज दिया और यही कहा कि इनको नहीं बताना और कहना कि तुम डिजाइनर हो। मतलब ये कि दोनों घर वाले तुझसे ही कपड़े बनवा रहे हैं और एक दूसरे को बताना भी नहीं चाह रहे। मेरे ख्याल में मिराल की शादी इस घर में हो रही है। अरे वाह शाहजेब खान, तेरी फिल्म में तो दादी भी है। 2 3 4 5 7 8 9 10। गला 14.5। 14.5। कमर 29। माशाल्लाह, दीदार की याद आ गई। दीदार की याद आ गई, सही से लिखो। वेस्ट 29। वेस्ट हो गई? हाँ हाँ, वेस्ट 29 हो गई। अरे वेस्ट हो गई, पेंसिल की इंक खत्म हो गई। आई एम रियली सॉरी सर, एक पेन मिल जाएगा? काम करने आते हो तो पेन लेके आया करो ना, सस्ता पेन लोगे तो यही होगा। मुराद, पेन लाओ यार। सॉरी सर, मिल गया, थैंक यू। बड़ी तेज नजर है यार तुम्हारी। बाय द वे, तुम दोनों डिजाइनर हो? मैं डिजाइनर। ब्रांड का नाम क्या है? जो जरजलबानी। क्या? जो जरजलबानी। जॉर्जियो अरमानी से काफी मिलता जुलता है सर, काम भी 19-20 है बस। मम्मी ने भी लड़की वालों की तरफ डिजाइनर भेजा था। मम्मी ने लड़की? ऊंची नाम है जी हमारा। ऊंची? वो कह रहा है जो लेंथ लिखवाई है उतनी रखनी है, थोड़ी ऊंची। एक बार बता दिया, बार बार नहीं बताऊंगा, बात रिपीट करने की आदत नहीं है मुझे। हाँ? क्या कहा? वो कह रहे हैं बात रिपीट करने की आदत नहीं है। तुम पूछ रहे हो क्या कहा? सही से लिखो।
सॉरी सर, जरा ऊंचा सुनता है। जब इतना बड़ा ब्रांड है तो टीम भी कुछ ढंग की रख लो। खैर, मुझे जितना टाइम देना था वो हो गया। ट्राई करने नहीं आऊंगा तो इसलिए कपड़ों का नाप ठीक रखना। सर फिक्र नहीं करें, आपको मौका नहीं मिलेगा शिकायत का। हिलना भी नहीं चाहिए। मुराद, हम ही नहीं मिलेंगे तो मौका कहां से मिलेगा? ये थोड़ा अजीब आदमी नहीं? मैं तो सोच रहा हूँ कि मिराल का क्या होगा इसके साथ। वाह मेरे शेख, तुझे बड़ी हमदर्दी हो रही मिराल के साथ। तुम ना अपने हाथ और मुंह काबू में रखा करो। जाओ उनके नौकर को बुला के लाओ, देखें किस किस का और नाप लेना। दादा पता है तुमने लंच में अंडे आलू खाए थे। तुझे कैसे पता? हाथ धो लिया करो, गलीज आदमी। स्मेल आ रही है अभी तक। हेलो, कैसी हैं आप? परफेक्टली फाइन। आप कैसे हैं? आपसे बात करके ही ना एक एनर्जी आ जाती है। काफी पॉजिटिव वाइब्स हैं आपकी। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट। आज असल में 15 तारीख है और आपसे कमिटमेंट हुई थी कि आज के दिन आपका निकाह का एक ड्रेस तैयार हो जाएगा। हाँ हाँ, क्या बना ड्रेस का? आपको वो सूट भिजवा दिया है, आप उसको ट्राई कर लें। अगर कोई कमी पेशी होगी तो मैं फिक्स कर दूंगा उसे। बेस्ट हो गया एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी द ड्रेस। अच्छा, एक काम आप जरूर कीजिएगा, आप ना वो सूट ट्राई करके उसकी एक पिक्चर लेके मुझे जरूर भेजिएगा। मैं एक्चुअली देखना चाह रहा हूँ कि वो फिटिंग वगैरह प्रॉपर है, आप ठीक लग रही है कि नहीं। वैसे तो आई एम श्योर अच्छा ही लगेगा, चाहे वो हमने बनाया हो, लेकिन उसकी तैयारी में आपका बहुत बड़ा हाथ है, तो आई एम श्योर वो बहुत ही अच्छा बना होगा। आई नो आपने इस सूट पे बहुत मेहनत की है। थैंक यू शाहजेब। वैसे एक बात पूछूं? जी पूछे ना। आप अगर कुछ बनना चाहती तो क्या बनती? वैसे तो आई थिंक हमेशा आर्ट रिलेटेड इंटरेस्ट रहा है, तो शायद इससे रिलेटेड बनती तो कोई आर्टिस्ट। वेल, फिर आपके होने वाले हस्बैंड को चाहिए कि आपकी ख्वाहिश का एहतराम करें। अगर आप में टैलेंट है तो उसको सामने तो आना चाहिए। तो क्या कह रहे थे आप? ड्रेस कब तक पहुंच जाएगा मेरे पास? आप बस फोन बंद करें और आप समझे कि आपके पास सूट पहुंच गया। रियली? तो चलें फिर मैं फोन बंद कर रही हूँ। खुदा हाफिज। इतनी क्विक सर्विस, वाह शाहजेब। अच्छा, एक काम आप जरूर कीजिएगा, आप ना वो सूट ट्राई करके उसकी एक पिक्चर लेके मुझे जरूर भेजिएगा। भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब चीजें हो गई हैं, सारे इंतजामात हो गए हैं और ये सब कुछ मेरी बेटी मिराल का नसीब है। जी वो तो सब ठीक है, लेकिन निकाह हम एक दिन पहले ही करेंगे और घर में ही होगा, सिर्फ घर के लोग होंगे, लेकिन रुखसती बहुत धूमधाम से होगी इंशाल्लाह। देखें, मेरे ख्याल में मेहर का मामला भी अभी तय हो जाना चाहिए। भाई साहब, आपकी ही बेटी है, आप खुद ही देख लीजिए। वो तो ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मेहर का मामला अभी तय हो जाए तो बेहतर है। ओ हेलो, कैसे हैं आप लोग? जी बेटा, हम तो ठीक है। आओ बैठो ना। नहीं, मुझे एक्चुअली एक मीटिंग पर जाना है। डैड, मैं आपके ड्राइवर को लेके जा रहा हूँ, मेरा फॉर सम रीजन आया नहीं है। कॉल आई थी मुझे, he said his wife was unwell. इन लो क्लास लोगों के बहाने कभी खत्म नहीं होते। नहीं, मैं जा रहा हूँ। जी, तो मैं वो मेहर की बात कर रहा था। जी, तो मेरा ख्याल है कि 10 लाख रुपए ठीक रहेगा। 10 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है। मेरे ख्याल से 5 लाख बिल्कुल ठीक रहेगा। अस्सलाम वालेकुम आपा भी। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे बैठो बैठो बेटा बैठो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। सही वक्त पर आई हैं आप। हाँ जी, बड़ी रौनकें लगी हुई हैं। आज तो बहू के घर वाले आए हुए। भाई बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गई। बड़ों का मौजूद होना बाइसे बरकत होती है। किरमानी साहब हक महर के मुतालिक बात कर रहे थे। अच्छा अच्छा, तो क्या तय पाया? वो बस अम्मा भी हम लोग कह रहे हैं कि 10 लाख और भाई साहब कह रहे हैं कि 5 लाख। तो कोई मसला ही नहीं है, मैं इनसे पूछ लेती हूँ ताकि ये मरहला भी खुश असलूबी से हल हो जाए। अम्मा भी आपकी शायद दवा का वक्त हो गया है। बस रहने दो, सब जानती हूँ तुम्हारी चालाकियां। मैं अच्छे से मुझे पता है कि जब भी मैं कोई काम की बात करने लगती हूँ ना, मुझे
दवा ठुसाने की कोशिश करते हो। आदाब। Taslimat. अच्छा सुने, जरा मुझे हक महर का तो बता दें कि कितना होना चाहिए। आपका क्वेश्चन इस्लामी शरअ में निकाह से मुतल्लिक है। मेहर की हैसियत एक इंश्योरेंस की तरह है जिसको पहले या बाद में अदा किया जा सकता है। ये चीज लड़का या लड़की या उनके सरपरस्त तूर पर अता कर सकते हैं। जी 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 जी, आप फरमाइए, हम सब सुन रहे हैं। देखे ना, आप घर के बड़े हैं, जो आप कहेंगे वही होगा। That's great. क्यों भैया, किसी को कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं। हाँ जी, तो फिर हक महर क्या होना चाहिए? किरमानी फैमिली एक फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग फैमिली है, लिहाजा मेहर की रकम कम से कम 40 से 50 लाख होनी चाहिए। अरे वो क्या? तुम तो चुप रहो। देख भी रही हो कि तुम्हारे ससुर से बात कर रही हूँ। जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में क्या क्या नहीं करते। तो तय ये पाया कि 50 लाख हक महर की रकम होगी, 25 लाख निकाह वाले दिन और 25 लाख रुखसती के बाद, ठीक है ना? निकाह सादगी से ही होगा। बाकी तुम लोगों की खुशी है। रुखसती जो है वो भले से 5 स्टार होटल में करो या 4 स्टार होटल में करो, मेरी बला से। ओके जी, बाय, थैंक यू। शुक्र है मैं इनके मशवरे के बगैर कभी कोई काम नहीं करती। मैं तो चली। खाओ। अल्लाह अल्लाह। चलिए किरमानी साहब, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। अब हमें भी इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अच्छा अफरोज, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आई भाई। आज मैं ये टैब उठा के तोड़ दूंगी। अफरोज क्या कर रही हो तुम? अब्बा जी को तोड़ दोगी? क्या मतलब है अब्बा जी को तोड़ दूंगी? अरे वो अब्बा जी समझ के सारे मशवरे उनसे लेती है और मानती भी है। तौबा है, हद हो गई वैसे। रिलैक्स कर, लेट मी थिंक। मैं कुछ करता हूँ। क्या करेंगे? आज तक कुछ किया है? देख लेना बेटा, पहली मर्तबा किसी पे छोड़ के जा रहा हूँ मैं। अब्बा भी ऐसे ही गए थे पहली मर्तबा। फिर कभी वापस नहीं। बकवास बंद करो, कॉल फॉल बोले जा रहे हो। अब आप खैरियत से जाएं, बिल्कुल इत्मीनान से जाएं और इत्मीनान से वापस आएं। बेटा वो फ्रॉडियों से बचना इंसान का सबसे बड़ा इम्तिहान होता है ये। आप ही नहीं होगे तो किससे बचूंगा? बस आप खैरियत से चिल्ला काट के आए वापस। और वो टैग वैग देख लेना, माल इधर से उधर ना हो। जी ख्याल करना। हाँ, मैं आपको छोड़ के आता हूँ। आ जाओ, ख्याल रखना दुकान का। अरे अफरोज आप यूं अचानक आए ना, आए प्लीज आए। बड़ी खुशी हुई आपको यूं अचानक देख के। आइए ना, आइए प्लीज, आइए बैठे। आप बैठे, मैं चाय लेके आती हूँ। नहीं 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 प्लीज रहने दीजिए, इस तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है। तकल्लुफ कैसा? आप पहले भी आई थी ना तो बगैर खाए पिए चली गई थी। आज मैं आपको खाना खाए बगैर जाने नहीं दूंगी। नहीं नहीं प्लीज देखें, आप मेरी बात तो सुने, जो मैं बात करने के लिए आई हूँ। मैं आपकी सारी बातें सुनूंगी, बस ना यखनी वाला पुलाव चढ़ा दूं वरना गैस चली जाएगी। यखनी पुलाव? मैं ऐसी चीजें नहीं खाती हूँ। वो दरअसल मुझे ना कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, मैं नहीं खाती हूँ ऐसी चीजें। प्लीज। अच्छा तो ठीक है, फिर मैं आपके लिए क्या करूं? मैं आपके लिए ना गाजर और पत्तों वाला सैलेड बना देती हूँ, वो तो खा लेंगी ना आप? ओह गॉड, उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। वो मेरे कुक ने मेरे लिए डाइट सैंडविचेस बना के रखे हुए, मैं घर जाके खा लूंगी। ये बताएं कि सरमत साहब और मिराल घर पर है? सरमत तो ऑफिस में है और वहाँ से कहीं उनको और भी जाना है, और मिराल वो तो अपनी दोस्त के साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ है। अब देखे ना, आगे दिन ही कितने बचे, टाइम ही नहीं है। तो
ठीक है, फिर आपसे मैं वो बात कर लेती हूँ। जी जी कहिए। वो हक महर की बात की थी ना मेरी सास ने आपसे। अरे आपकी सास, माशाल्लाह क्या खातून है भाई वो। भाई मैं तो कहती हूँ अल्लाह ऐसी सास और दादी सबको दे। मेरी सास का ना दिमागी तवाज़ुन कुछ ठीक नहीं है, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। अच्छा, लेकिन हमें तो वो ठीक ही लगी, बल्कि हमें तो वो बहुत सूट करती हैं। आपको पता है, वो हर बात जो कुछ भी करना हो, किसी से कुछ कहना हो, वो बस ChatGPT के थ्रू करती हैं। और तो और अगर कभी अपना ब्लड टेस्ट करा लेना तो उसकी रिपोर्ट AI से निकाल लेती है। अब आप मुझे बताएं, इन चीजों पे कौन बिलीव करता है? हाँ, मैं तो ये कहूंगी कि मेरी सास ना कुछ ज्यादा ही डिजिटल हो गई हैं। डिजिटल? भाई मैंने तो जालिम सासों का सुना है, मोहब्बत करने वाली सासों का सुना है, ये डिजिटल सास तो पहली बार सुन रही हूँ। मुझे आपको ये बताना है कि हक महर जो है वो 5 लाख होगा। मतलब 1 0 और कम? तो बस फिर ठीक है, आप आपस में बात करके मुझे बता दीजिएगा। मेरे ख्याल से मुझे चलना चाहिए। अच्छा, तो चाय तो चलेगी, मतलब ग्रीन टी? नहीं प्लीज, ग्रीन टी नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको पता है वो जाते हुए क्या बोल कर गए थे? गाली देके गए होंगे और वो तुम्हें दी होगी। बोल रहे थे मेरा बेटा अब जिम्मेदार हो गया है, खुद संभाल लेगा सब। अब्बा भी ना। अच्छा ठीक है, मैं अब मिराल के कपड़े देने जा रहा हूँ, ठीक है? और तुमने पैकिंग करनी है और सारे कपड़े किरमानी साहब के घर पहुंचाने हैं। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बेफिक्र हो जाए। लो भाई, आज कपड़े भी आ गए। सबसे ज्यादा हैंडसम तो मैं ही लगूंगा। अरे क्यों नहीं लगोगे, बिल्कुल लगोगे। ये कपड़े पहन के तुम बहुत स्मार्ट लगोगे। अरे वो तुरपाई टेलर के यहाँ से कपड़े आने थे ना लड़की वालों के, लड़की का जोड़ा तो हम लोग लेकर जाएंगे। हाँ, और लड़के के कपड़े वहां जाएंगे क्योंकि वो लोग लेकर आएंगे। तो वो भिजवा दिए। ये लड़की वालों ने भेजे हैं ताकि आप ट्राई कर लें और इसे वापस भेज दें, फिर वो बाकायदा इसे लेकर आएंगे प्रॉपर तरीके से। चलो, कोई तो ढंग का काम किया उन्होंने। इस तरह से अच्छा उनके लाने से पहले हमें पता लग जाएगा कि वो क्या ही कपड़े लाए हैं। अच्छा, ये 2 ही बॉक्स नजर आ रहे हैं और नाम भी लिखा हुआ है। किरमानी का डब्बा कहाँ है भाई? साहब तो अपना डब्बा कमरे में ले गए ट्राई करने के लिए। डैड कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। अब बातें बनाते रहोगे या जोड़ा भी देखोगे? जल्दी से डब्बा उठाओ, खोल के देखो। इस पे मेरा नाम लिखा है, दानियाल निकाह का जोड़ा। ओके, आई एम गोना ओपन इट नाउ। और ये अफरोज। लगता है वो किसी बच्चे के कपड़े भेजती हैं। कौन? जी मैं। सॉरी, आप नजर ही नहीं आ रहे थे। आइए प्लीज। मामा भी बस आने वाली होंगी। अच्छा, आंटी गई हुई हैं? जी, आपकी चाय और समोसे बना देंगे आके। थैंक यू सो मच। ये कपड़े तैयार हो गए थे तो मैंने कहा वहां भेजने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर कोई मसला हो तो उसे ठीक कर लेंगे। आपने बहुत ख्याल रखा, थैंक यू। आपसे एक बात पूछूं, अगर माइंड ना करें तो? जी। मेरी दानियाल साहब से मुलाकात हुई थी। आप दानियाल को जानते हैं? जी जी, उनके कपड़े भी मैं ही बना रहा हूँ। अच्छा, तो उन्होंने कुछ कहा आपको मेरे बारे में? नहीं, आपके बारे में तो नहीं कहा, लेकिन उनसे मिलके ऐसा लगा जैसे वो इंसान को इंसान नहीं समझते। आप इस शादी से खुश तो है ना? अम्मी अब्बू के कपड़े भी हैं इसमें। आप बात मत बदलिए। अम्मी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। वो कपड़े तैयार हो गए थे तो मैंने सोचा मैं ले आऊं, आप लोग देख लें। कोई अगर मसला है तो इसको हम फिर ऑल्टर कर देंगे। इसमें आपके कपड़े भी हैं, अंकल के भी हैं और मिराल के भी हैं। अच्छा बेटा, वो लड़के वालों के कपड़ों का क्या हुआ? जी जी, वो मैंने भिजवा दिए उनके यहाँ। वो तैयार हो गए थे, मैंने कहा वो भी ट्रायल ले लें, अगर कोई मसला हुआ तो ऑल्ट्रेशन कर देंगे। आप मुझे इजाजत दें, चाय समोसे पैक करने में तो टाइम लग जाएगा, वो फिर किसी दिन। सी यू जी, अल्लाह हाफिज। कितना समझदार और बाअदब बच्चा है ना।
जी जी वो तो मैं हूँ। थैंक यू सो मच, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अरे वाह। हेलो। What have you guys done to us? चीख क्यों रहे हो? वो असल में तुम लोगों ने कपड़े इतने अच्छे भेजे हैं ना कि देख के सबका दिल खुश हो गया है। तो फिर तो खुश होना चाहिए ना दानियाल। पिक्चर्स भेजता हूँ तुम्हें। इतना इरिटेटेड क्यों साउंड कर रहा है? ये क्या बनाया शाहजेब ने? क्या हो गया मिराल? शाहजेब एपिक, जो भी बनाया इसने कमाल बनाया। मजा आ गया आज मुझे देख के। अच्छा देखें, ये सारा सामान ना कल आरिफ भाई की गाड़ी में रखवा दीजिएगा। ठीक है। कल मीराल के साथ फरियाल जाएगी पार्लर, तो उसे भी लेने जाना होगा। हाँ तो मैं ऑफिस से दूसरी गाड़ी मंगवा लूंगा। ये लोग हर बात में अपनी चला रहे हैं सरमत। हमारा घर छोटा ही सही, लेकिन उन लोगों को यहाँ आना चाहिए था ना निकाह के लिए। देखें, उनकी वजह से हमें ये इवेंट मैनेज करना पड़ रहा है। महर में भी इन लोगों ने अपने ही चलाई है। बात तो सही है, लेकिन मैं ये सब कुछ अपनी बेटी की खुशियों के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। जब इतना सब कुछ हो गया तो ये भी हो जाएगा। हैं? कहाँ है हमारी बेटी मीराल? कहाँ है? कमरे में है। चलो तुम ये सामान रखो, मैं जरा उससे मिल लूं। मीराल, जी बाबा। क्या हुआ? रो रही हो? ऐसे तो तुम मुझे भी रुला दोगी। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा? मुझे यकीन है। देखो, इतने अच्छे घर में तुम्हारी शादी हो रही है, तुम और क्या चाहिए? इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, गाड़ियां, सब कुछ तो है वहां। हर एक बाप को क्या चाहिए होता है? उसकी बेटी जिस घर में जा रही है उसे वहां सब कुछ मुयस्सर हो, हैं? और क्या चाहिए तुम्हें? इज्जत, आपकी इज्जत बाबा, खुद की इज्जत। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप उनकी हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे हैं। आपने मुझसे प्रॉमिस किया था कि ये रिश्ता बराबरी पे होगा, तो फिर? हाँ, लेकिन वो तो देखो, दानियाल कितना अच्छा लड़का है। हाँ, थोड़ा सा उसूल पसंद है, वो तो सभी होते हैं। थोड़ी बहुत कमियां तो सब में होती हैं। हर कोई परफेक्ट तो नहीं होता ना बेटा। पर उनको लड़की जरूर परफेक्ट चाहिए होती है। फिक्र मत करो, तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, और जिन बेटियों के बाप उनके सर पे सलामत होते हैं ना, उन्हें कोई परेशान नहीं कर सकता। तुम देखना, कल का दिन तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। सब कुछ अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी दादी, क्यों बुलाया? आओ जी आओ, बिस्मिल्लाह। कभी मेरे पास भी बैठ जाया करो बेटा। कम ऑन दादी, बहुत काम है कल। दादा से बात कर लें। अरे दादा से बात हुई है, वो कह रहे थे कि दानियाल को ये बात समझा दो कि अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है, इसलिए वो ठीक हो जाए बिल्कुल। और क्या कह रहे थे दादाजी? और वो ये कह रहे थे कि जब कोई लड़की ब्याह के आती है ना, तो वो अपने शौहर से मोहब्बत और इज्जत का तकाजा तो करती है। बाकी चीजें, आसाइशें, पैसा, ये सब तो आ ही जाता है। तो दादाजी स्लीप मोड में है, आपको भी नींद आ रही है, आप सो जाएं। मुझे वैसे भी दोस्तों की तरफ जाना है। हाँ हाँ बेटा, खूब कही। ना तुम्हारे पास टाइम है मेरे लिए, ना तुम्हारे बाप के पास। कोई बात नहीं, घोड़े की रफ्तार में तेज तेज दौड़ते रहो, तब समझ आएगी जब वक्त हाथों से निकल जाएगा। आई समझ में मेरी बात? दादी जी सो जाएं। चैट जीपीटी सुन सुन के ना आप किसी ट्रांस में चली गई हैं। गुड नाइट।
भाई खुदा का लाख लाख शुक्र है, वो जो ड्रेस की कंफ्यूजन थी ना वो दूर हो गई, वरना मेरा तो दिल डर रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि निकाह कैंसिल करना पड़ जाए। हुआ क्या था? कुछ नहीं, वो एड्रेस है ना, हाँ उसकी थोड़ी सी गलती हो गई। शुक्र है सब ठीक हो गया, शुक्र अल्लाह का। मीराल रेडी हो तुम? आ जाओ, वो फोटोग्राफर बुला रहा है। तेरी गलती नहीं है यार, ये दिल चीज ही ऐसी है, किसी पर भी आ जाए फिर काबू में नहीं रहता। यार मैंने उससे जब पूछा ना कि तुम खुश तो हो, तो वो बेदिली से हंसने लगी, बात को टाल दिया उसने। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो जानबूझ के किसी बहाने से ये कपड़े लेके मेरे साथ घूम रही थी। वो सिर्फ मेरे साथ वक्त गुजारना चाहती थी। यार तेरी सारी बातें ठीक है, लेकिन उसने तुझसे इस बात का कुछ इजहार भी तो नहीं किया ना। कैसे करती वो? उसकी शादी तय हो गई है और मैं जो सारी फीलिंग्स अपने दिल में रख के बैठा हूं, मैं उसकी शादी का जोड़ा बना रहा हूं। यार तुझे पहली बार मैं इतना संजीदा देख रहा हूँ, मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जा रही। पता नहीं आज वो कैसी लग रही है। एक मिनट मैं दुपट्टा सेट। हार तुम कितनी हसीन लग रही हो माशाल्लाह, अपनी नजर उतार लेना। पता है ये ड्रेस इतना प्यारा लग रहा है, देखना तुम दानियाल भाई तो तुम्हारी कितनी तारीफें करेंगे ना। हमारे साहब, वो निकाह नामे की रकम लिखते वक्त सिफर का ध्यान रखिएगा, कहीं पे मसला ना हो जाए। आप बेफिक्र है, बस आप फीस के चार्ज वो याद रखिए। मुराद देखो क्रीज तो नहीं आई, आनी तो नहीं चाहिए, महंगा कपड़ा है भाई। लड़की से ज्यादा ना माँ तैयार हुई लग रही है। लगता है ये ब्यूटी पार्लर से तैयार हुई है। डोंट वरी, हमारे सैलून का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता। हाँ तो छोटे मास्टर, हमारे लिए क्या ऑर्डर है? तुम लोग घर जाओ, दुकान में खुद बंद कर दूंगा और कल से मैं दुकान पे नहीं आऊंगा। हैं? मगर ऐसा क्यों? जितना बोला है उतना करो यार, अब्बा से मैं खुद बात कर लूंगा। यार कैसी बातें कर रहा है? तुर भाई को ब्रांड बनाने का ख्याल तूने दिल से निकाल दिया है क्या? दिल? मैं ना साथ साथ पोस्ट भी कर रही हूँ। हाँ वाओ। अच्छा बस अभी बहुत फोटोज हो गई, बस मुझे फोन दे दो मेरा। इतने लाइक्स आ रहे हैं। ओके मैडम, आपके सोलोज हो गए, अब आपके ग्रूम के साथ भी कुछ पिक्चर्स हो जाएं। जी जी, दानियाल को देखो कहाँ है वो, मैं देख के आती हूँ। दानियाल भाई आ जाए, आपको फोटोग्राफर बुला रहे हैं। दानियाल भाई क्या होता है? कॉल मी दानियाल। आ जाए नीचे, सेटअप रेडी है। ठहर जाओ, मैं साथ चलती हूँ ना बेटा, आ जाओ। मम्मी आप यहीं बैठे, मैं आता हूँ। आई होप कैमरा हैसलब्लाड का हो। अच्छा जरा जल्दी से फोटोग्राफी करवा के आ जाना, मगरिब का वक्त हो जाएगा, निकाह भी पढ़वाना है। रिलैक्स करें, जब मुझे जल्दी नहीं, आपको किस बात की जल्दी है? दानियाल शादी की फोटो है, स्माइल। मैं ऐसा ही हूँ। सर आप जरा सेंटर में आइएगा प्लीज। वही तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा, भाई समझ? अरे वो अच्छा कंटेंट जनरेट कर रहे हैं, उन्हें लेने दो ना फोटोज। आप ले फोटोज इस तरह आप लेना चाहते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इनके सामने मुझे कहोगी? ये है कौन, इनकी औकात क्या है? They should follow my orders, not the other way around. Don't be so rude, दानियाल। उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। तुम फिर इनकी साइड ले रही हो? इसमें साइड लेने वाली कोई बात नहीं है। ओके मैम, आप प्लीज रिलैक्स हो जाएं। अगर आप लोगों का मूड अच्छा नहीं होगा तो आप लोगों की पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। अब सर आप बताइए कहाँ से पिक्चर लें आपकी? यहाँ साइड से लो यार। स्टॉप! क्या कर रहे हो तुम? क्या किया तुमने? पागल वागल तो नहीं हो गई? धक्का क्यों दिया है?
शौहर हूँ तुम्हारा, जो चाहूँ कर सकता हूँ, आई समझ? जो चाहे नहीं कर सकते, और वैसे भी अभी तक शौहर हुए नहीं, इसलिए लोगों के सामने एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है दानियाल। ओके ओके प्लीज आप लोग रिलैक्स हो जाएं, वरना आपकी पिक्चर्स अच्छी नहीं आएंगी। शट अप! बात की है तुम दोनों से किसी ने? एक काम से काम रखो। कौन है लोग, कहां से उठा के लाई हो? ने गली मोहल्ले से तो उठा के नहीं ले आई इन्हें। उन्होंने तुम्हें ऐसा कुछ नहीं कहा। स्टॉप ओवर रिएक्ट। मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। तुम कब से पागलपंती तुम्हारा पहले दिन से ही यही एटीट्यूड था। बातें कर रहे जैनब। गाइस रिलैक्स। गेट आउट, गेट आउट। मेरी दोस्त से इस तरह बात नहीं कर सकते। मैं बिल्कुल तुम्हारी दोस्त से इस तरह बात कर सकता हूँ। तुम हो क्या चीज? Just look at yourself. दानियाल इनफ इज इनफ। अगर इतनी ही शर्म थी ना तुम में, तो इस रिश्ते से पहले दिल से इनकार कर लेती। तो अब आके ये नाटक नहीं करो मेरे सामने। पास करने की जरूरत नहीं। बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी, अब से वो होगा जो मैं कहूंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा दानियाल, बस। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनूंगी। मैं तुम्हारी और इनसल्ट सबके सामने और बदतमीजियां बर्दाश्त नहीं कर सकती। चले यार, लाइट्स बंद कर, सब लोग चले गए। हाँ तू जा, मुझे अभी काम है, मैं आ जाऊंगा। कैसी बातें कर रहा है यार, मैं तुझे इस हाल में छोड़ के तो नहीं जा सकता ना। यार मुझे दुकान समेटनी है ना, मैं समेट के आ जाऊंगा, तू जा, कोई मसला नहीं है। मैं नहीं जा रहा। मान लिया करना, मैं तुझे कह रहा हूँ, मुझे काम करना है, दुकान समेटूंगा फिर आ जाऊंगा। पक्की बात है? पक्की बात। खाना खा लेना। हाँ। बंद करे ये सब। नहीं शादी करनी मुझे छोटी सोच वाली लड़की से। तुम खुद होगे छोटी सोच वाले, जो आज तक एक लड़की को अपनी लैविश गाड़ी समझ के चलाना चाह रहे हो। तुम क्या मुझसे शादी नहीं करोगे दानियाल? आज मैं आप सबके सामने कहती हूँ, मैं इस जैसे लड़के से शादी नहीं करना चाहूंगी। बेटा मगर हुआ क्या है? ये तो आप इससे पूछे ना कि हुआ क्या है। जब से इस रिश्ते में आप लोगों ने मुझे फंसाया हुआ है, ये बंदी मेरे साथ बदतमीजी पे बदतमीजी किए जा रही है, और आज तो हद हो गई है। खबरदार, 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 जो मेरी बेटी के बारे में किसी ने भी एक लफ्ज मुंह से निकाला था। मैं क्या सरमत, क्या? अरे क्या बोल रहे हैं आप? हमारे घर में खड़े होकर आप हमारी इंसल्ट करेंगे और हम बर्दाश्त करेंगे? इंसल्ट मैंने अभी की नहीं है, अभी करूंगा। मैं रिश्ते की भीख मांगने आप लोगों के घर नहीं आया था, आपने रिश्ता भिजवाया था अपने दोस्त के तवस्सुब से। मेरी बेटी ने उस वक्त भी मुझे इशारों में समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं समझा। अंधा हो गया था अपनी बेटी की मोहब्बत में, इसके लिए सुहाने ख्वाब देखने लग गया था। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? हमेशा हमें नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी मोबाइल पर, कभी कपड़ों पर, कभी इवेंट पर। देखा किरमानी, कहा था ना मैंने 1000 मरतबा आपसे कहा था कि शादी अपनी लेवल के लोगों में करनी चाहिए, जो अपनी बराबरी के हो। देख लिया, लेकिन नहीं, आपने मेरी एक नहीं सुनी। आपको तो पोजीशन की पड़ी हुई थी ना। रिश्ता बराबर की हैसियत के लोगों में होना चाहिए, ताकि उसूल भी बराबर के हों। लेकिन ये क्या तरीका है? आप लोगों ने तो हमें बेइज्जत करके रख दिया है। अब मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपनी बेटी के इंतखाब पर जाऊंगा, क्योंकि मेरी बेटी मुझसे ज्यादा इंसानों को समझती है। चलो। रुक जाओ साहब, क्या तमाशा लगा रखा है तुम सबने? ताई गलत थी, मैं हर बात इससे पूछती थी, हर काम में इससे मशवरा करती थी। मैं ये समझती थी कि शायद ये बोलने वाली मशीन इसके हर फैसले 99% दुरुस्त होते, लेकिन नहीं, मैं गलत थी। मुझे अब समझ में आया है कि गलत और दुरुस्त फैसले सिर्फ और सिर्फ इंसान ही कर सकता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके सीने में दिल धड़कता है, उसके जज्बात होते हैं, फीलिंग्स होती है उसकी। बेटा
देखो, तुम्हें अपनी जिंदगी अपने मुताबिक जीने का पूरा पूरा हक है। चाहो अपनी जिंदगी जी लो, लेकिन हमारी वजह से तुम्हारी इतनी भी दिल आजारी हुई, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कर दो। नहीं दादी, जीती रहो बेटा। थैंक यू। चलो। सर मेरे 1-2 जीरो कम कर दीजिए, मगर मेरी फीस तो अदा कर दीजिए। मुझे मेरा जोड़ा पसंद नहीं आया, थोड़ा मिसफिट था। क्या आप मुझे प्लीज नया जोड़ा सी देंगे? दुकान बंद है, मैं दरवाजा बंद करना भूल गया हूँ। शायद आप अपने दिल का दरवाजा बंद करना भी भूल चुके हैं। आप इस वक्त यहाँ? आपका तो कल निकाह नहीं था? था। ऐन वक्त पे मैंने इरादा बदल लिया। पर क्यों? आपने ठीक कहा था शाहजेब, दानियाल मेरे लिए सही लड़का नहीं था, और मुझे पता था इस बात का। पता नहीं क्यों हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन जैसे ही रियलाइज हुआ, मैंने उससे और उसके खानदान से रिश्ता तोड़ दिया और आपके पास आ गई। पर आप मेरे पास यहाँ क्यों आई? आप ही ने तो कहा था, आपका ये तुरपाई यहाँ वो जोड़े सिलते हैं जो हमें हमारी हसीन यादों से जोड़ के रखते हैं। यहाँ कस्टमर का और आपका रिश्ता बिल्कुल मजबूत धागे की तरह होता है, जो चाह के भी कभी नहीं टूट पाता। मैं चाहती हूँ अब हमारा रिश्ता भी ऐसे जुड़े जो कभी नहीं टूटे। मैं ये तो सारी मेरे दिल की बातें हैं, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। आपको भी आहिस्ता आहिस्ता यकीन आ जाएगा। आपको मैं पसंद हूं ना, और मेरी डिजाइनिंग भी, तो क्यों ना एक नई जिंदगी, एक नए ब्रांड की शुरुआत की जाए। आपका दूसरा हाथ नकली है? नहीं तो देना। मैं बिल्कुल राजी हूँ, लेकिन मैं इसका नाम बदलूंगा नहीं, नाम तुरपाई रहेगा। हाँ, तो मैंने कब कहा कि चेंज करके इसका नाम ओवरलॉक रख दे? तो अब क्या करें? इतनी सुबह सुबह आपके तुरपाई पे चल के आई हूँ, नाश्ता तक नहीं किया। मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे वो गरम पतीली वाली चाय और वो जो गंदे वाले बिस्कुट पिछली बार खिलाए थे ना, वो खाना। यस, मैं एक काम करता हूँ, हम दुकान बंद करके और रिक्शा पकड़ लेते हैं। रिक्शा? हाँ हाँ ठीक है, और इस बार पैसे मैं दूंगी। तो फिर देर किस बात की है? बैठो पीछे।